Hello, what's up guys? My name is Vinod Vadu Thapa and today in this video we will see e-commerce add to cart page in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है, एकदम बेस्ट, एकदम ऑसम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम फाइनली ई कॉमर्स एड टू कार्ट पेज देखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्योर बूटस्ट्रैप 5 एंड देन जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, बूटस्ट्रैप 5 में jQuery अब नहीं रहा, सो दैट्स व्हाई मैंने jQuery बिल्कुल भी यूज नहीं किया। हम प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से किस तरीके से ये ब्यूटीफुल एड टू कार्ट पेज क्रिएट कर सकते हैं गाइस, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो वी हैव दिस एड टू कार्ट का पेज। ये बेसिकली गाइस वो पेज है जब आप सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो, एड टू कार्ट पे ऐड कर देते हो एंड जब आप कार्ट पे क्लिक करते हो तब गाइस ये पेज आपका ओपन होता है, जहां पे आपने जितने भी एड टू कार्ट पे ऐड कर रखा है वो आपको दिख रहा होता है, राइट। एंड लेट्स से गाइस, आपने जब एड टू कार्ट पेज को किया ओपन तो ये पेज आपका ओपन हो गया है कि नहीं? परफेक्ट। नाउ आप देख सकते हो आपने दो चीज को यहाँ पे ऐड कर रखा, दैट इज अ ब्लू जारा शर्ट एंड देन ग्रीन जारा शर्ट। आप देख सकते हो गाइस, आप यहाँ पे इसको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट करने पे बहुत ब्यूटीफुल हुबर इफेक्ट आ रहा है। शर्ट का कलर साइज दे रखा है एंड द बेस्ट पार्ट है कि आपको कितने पीस चाहिए आप क्लिक कर सकते हो 1। आप देख सकते हो गाइस, जब मैंने इस पे क्लिक किया 1 तो इस प्रोडक्ट जो है, इस शर्ट का जो प्राइस है वो है आपका $15। ऑलराइट, एंड ठीक वही $15 गाइस आपका टोटल शिपिंग चार्ज है 50 एंड देन प्रोडक्ट अमाउंट है आपका 15 एंड यहाँ पे टोटल इन दोनों का टोटल कितना होता है 50 और 15 65। 1 सेकेंड, जैसे ही मैं 2 कर दूंगा ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 एंड देन 30 प्लस 50 हो जाएगा आपका 80। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखा यहाँ पे 30, यहाँ पे 80, यहाँ पे भी 30। उसी तरीके से गाइस वापस प्लस, तो ये एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसको माइनस भी कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट है गाइस, आप मैक्सिमम से 5 ही कर सकते हो एंड द मोमेंट आप अगर 5 से ज्यादा क्लिक करते हो एंड बूम गाइस, आप अगेन देख सकते हो मैक्सिमम 5 क्वांटिटी इज अलाउड एंड ये रेड हो जाता है। ठीक है, ये बेस्ट पार्ट है। जैसे 5 से ज्यादा, क्योंकि अब वो क्वांटिटी इतना देगा ही नहीं ना, कोई जा रहा है भाई। तो आप देख सकते हो टोटल प्राइस 75, यहाँ पे भी टोटल 75, दोनों का टोटल करके यहाँ पे हमें इतना मिल चुका है। एंड सिर्फ ये बढ़ता नहीं, आप इसको माइनस भी कर सकते हो एंड द मोमेंट आप 5 से कम कर देते हो तो गाइस ऑटोमेटिक देखो वो रेट चला जाता है। इट मीन्स नाउ अभी भी है, फ्रीक्वेंसी में है ये, मतलब अवेलेबिलिटी है इसकी। तो वापस प्राइस कम हो गया, यहाँ से भी कम हो गया, अब वापस देखो 60 था 45 हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 आप देख सकते हो गाइस, दोनों का जब भी आप इंक्रीज डिक्रीज करते हो आपका टोटल अमाउंट जो है प्रोडक्ट चेकआउट में वहां पे वो बढ़ रहा होता है। देखो यहाँ पे भी सेम हुई है, 5 होते ही रेड, परफेक्ट। एंड आपने इसका 3 पीस ऑर्डर किया, लेट्स से इसका सिर्फ आपने 2 ऑर्डर किया तो इसका 45, इसका 30, इन दोनों का टोटल मिला के कितना हुआ 75 और शिपिंग चार्ज का प्रोडक्ट मिला के टोटल अमाउंट कितना हुआ इंक्लूडिंग वैट आपका $125। एंड एक और बेस्ट पार्ट है गाइस, यहाँ पे मैंने कोड भी रखा हुआ है। समटाइम्स हमें कूपन मिलता है, राइट। सो उस कूपन का हम कैसे यूज कर सकते हैं आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कूपन का नाम भी दे रखा है, दैट इज कोड इज थापा। अगर आप थापा, ठीक है गाइस, पहले तो आप अगर थापा नहीं लिखती हो तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सिर्फ विनोद लिख दिया एंड मैं अगर अप्लाई करता हूँ, बूम गाइस, आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई अगेन वैलिड कोड इज थापा। तो गाइस ये वैलिडेशन भी कर रहा है, हाँ भाई जो कोड है वो थापा है ना कि विनोद है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं लिखता हूँ THAPA थापा। देखो द मोमेंट में थापा लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो टोटल कितना 125, मैं जैसे माइनस करूंगा बूम गाइस ये देखो 110 हो गया, क्योंकि हम -15 कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली मैंने कितना कर रखा है कूपन का -15 रुपीज। तो जैसे वैलिड कोड डाला यहाँ पे देखो क्या लिख के आ गया, हुर्रे कोड इज वैलिड एंड $110। सो गाइस आज हम ये देखने जा रहे हैं एंड आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। बिलीव में गाइस ये बहुत ही ज्यादा औसम है। हम इसमें बैकएंड यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5 HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट अगर आप ये क्रिएट कर लेते हो ना, बिलीव में गाइस आप फिर बैकएंड बहुत इजीली इस पे ऐड कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में गाइस सिंपली बना बनाए कोड देख के करने से बेटर अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझेगा। एंड हमने ऑलरेडी सब कुछ देख चुका है, I mean PHP, MySQL, Bootstrap 5, React, ऑलमोस्ट सारे पार्ट देख ले गाइस, आप खुद से एक बार जरूर ट्राई करना। एंड इस वीडियो का भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि गाइस आप भी खुद से इसको ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। सो गाइस अब बिना किसी देरी के, आई होप आपको सब कुछ पता चल चुका कि आज हम क्या क्या देखने जा रहे हैं। सो गाइस अब बिना किसी देरी के हम कोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा गाइस, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो देखिए, और हाँ एक और चीज तो मैं आपको बताने भूल गया, दैट इट इज परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं गाइस, ये परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। आप देख सकते हो एक के नीचे एक आ रहा है एंड इट्स परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। सो ठीक है गाइस, अब बिना किसी देर स्टार्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक पेज क्रिएट कर लिया है, I mean एक फोल्डर क्रिएट कर चुका है
जिसका नाम है ई कॉमर्स एड टू कार्ट। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम होगा इंडेक्स नहीं रखते, cart.html। ठीक है, मैंने क्या नाम रख दिया इसका, cart.html। ठीक है, इसी के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ CSS, उसी के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ style.css। हालांकि हम ज़्यादा CSS यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम बूटस्ट्रैप इसमें यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इमेजेस को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड आई नो गाइस, आप में से आप जब भी राइट क्लिक करते हो तो आपको इतना कुछ नहीं मिलता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया गाइस कि आप किस तरीके से इतने सारे फंक्शनैलिटी को पा सकते। लिंक इधर टॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका। वी हैव दिस cart.html। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस हम क्या यूज करने वाले, बूटस्ट्रैप। सो सिंपली आपको बूटस्ट्रैप पे जाना है सबसे पहले। एंड मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया गाइस, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और न्यू कस्टमाइज सेक्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस गेटिंग स्टार्टेड एंड देन इंट्रोडक्शन। सो गाइस हमारे पास ऑलरेडी CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट, jQuery तो अब इन्होंने हटा ही दिया, लेकिन वी हैव दिस स्टार्टर फाइल। जैसे हम होटल में जाते तो हम स्टार्टर मिलता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास स्टार्टर का फाइल है। इसको मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ, कॉपी फाइल पाथ, यहाँ पे चलता हूँ एंड देन पेस्ट, हेलो वर्ल्ड परफेक्ट नाउ। ठीक है गाइस, एटलीस्ट इतना रन हो गया। सो एंड आप क्लियरली देख सकते हो वी हैव दिस बूटस्ट्रैप 5.0.0 बेसिकली अल्फा स्टेज में। एंड देन वी हैव दिस popper.js एंड देन bootstrap.min.js। jQuery बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये हेलो वर्ल्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ अब हमें अपना एक्चुअल कोड स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे ये जो टाइटल, आप टाइटल को भी चेंज कर दीजिए। सबसे पहले तो थापा यहाँ कार्ट लिख देता हूँ मैं, कुछ भी लिख सकते हो गाइस, इट्स टोटली अप टू यू नो। ऑलराइट गाइस, इतना मेरा काम हो चुका। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो कि ये एक ग्रिड सिस्टम है बेसिकली। यहाँ पे टोटल ये जो कार्ट आइटम्स है उसको हमने कुछ स्पेस दे रखे, कुछ कॉलम्स। एंड ये जो द टोटल अमाउंट जो लिखा गया ना, इनको भी हमने कुछ स्पेस दिया हुआ है। सो गाइस बेसिकली अब हम क्या करने वाले कि मैं इसको टोटल 8 और इसको टोटल 4 स्पेस देने वाला हूं। एंड उसी तरीके से जब हम देखेंगे इसको मीडियम डिवाइसेस में तो थोड़ा सा और हम कम कर देंगे। एंड सेम अगर हम इसको मोबाइल में देखते तो गाइस सबको एकदम परफेक्ट स्पेस देना होगा। ठीक है, सो बेसिकली अब हम ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे ताकि इनको परफेक्टली अलाइन कर सके। सो गाइस इट्स अगेन सुपर डुपर इजी। तो कैसे करना है देखो गाइस, मैं सिंपली एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे एंड एक सेकेंड में थोड़ा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे। ये सिंपल, ठीक है। नाउ सो गाइस सबसे पहले क्लास ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ कंटेनर फ्लूइड, यहाँ पे मैं वापस एक क्लास ले लेता हूँ एंड एक सेकेंड इसको मैं एक क्लास दे दूंगा ऑब्वियसली रो। ठीक है, दी मोमेंट यहाँ पे मैं रो लिखता हूँ तो अब आपको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल में क्या करने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड दोनों साइड में एकदम इक्वल स्पेसिंग है। ठीक है, वो बहुत बार यूजफुल इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको कुछ जब आप इसको होस्ट कर रहे हो तो आपको शायद आई थिंक एड्स लगाने हो, एड्स ना भी लगाना तो गाइस आप हो सकते हो आपका स्टिकी टेम्पलेट्स हो जैसे सोशल नेटवर्किंग्स वाले, तो वो सब मैटर करता है। इसलिए एक प्रॉपर स्पेस दे रहा हूँ ताकि थोड़ा खुल के हमें दिखाई दे, वरना ये पूरा चिपक जाएगा ना तो सांस लेने में मुश्किल होगी, मतलब उस टाइप का होता। तो एकदम खिला खिला बनाना है हमें वेबसाइट। सो इतना हो चुका है। सो गाइस देखो मीडियम डिवाइसेस एंड उससे ऊपर में मैं टोटल 10 ले रहा हूँ। एंड हमारा जो मोबाइल उसमें मैं टोटल उसको दे रहा हूँ 11 स्पेस, एक स्पेस छोड़ रहा हूँ एंड सबको मैं कर दूंगा सेंटर में। सो MX ऑटो ये सेंटर में आ चुका है, सिंपल इतना, ठीक है। नाउ गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डीप पे चलता हूँ। अब एक्चुअल में हमारा जो कोड है वो स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने रो लिख दिया है, मैं लिख दूंगा मार्जिन टॉप, जी हाँ, ऊपर से मुझे स्पेस चाहिए। एंड अभी मैं लिखने जा रहा हूँ इसे गटर। बेसिकली ये क्या करता है ना कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, आप अगर जब भी ग्रिड सिस्टम यूज करते हो एंड जब आप इस तरीके से डीप क्रिएट करते हो तो हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली उनके बीच में ये जो स्पेस दिखता है ना, उस स्पेस को पाने के लिए हम गटर्स यूज करते हैं। एंड देन एक्स इट मीन्स हॉरिजॉन्टली, वाई लिखोगे इट मीन्स आपका वर्टिकली, एंड सिंपली जी लिखोगे इट मीन्स हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली बोथ। बट मुझे अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्पेस चाहिए क्योंकि वर्टिकली इसकी कोई नीड नहीं है मुझे अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, सिंपल। ऑलराइट, मेरा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट साइड डिव इस तरीके से। एंड ये लिखना जरूरी भी क्योंकि गाइस आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गाइस लेफ्ट साइड का जो डिव है उसको हमें प्रॉपरली कितने क्लासेस देने, देखो मैं सिंपली चलता कॉल MD, मुझे कंप्लीट 12 स्पेस चाहिए मीडियम डिवाइसेस में, ठीक है। एंड लार्ज से ऊपर में गाइस मुझे टोटल 8 चाहिए, मोबाइल में मुझे टोटल 11 चाहिए। एंड इसको मैं एकदम कंप्लीटली सेंटर में करने वाला हूँ, MX ऑटो, अगेन सिंपल इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। एंड इसको मैं एक क्लास देने वाला हूँ डेट इज योर मेन कार्ट। एंड अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मार्जिन बॉटम मीडियम डिवाइसेस पे मैं कर दूंगा 0, लेकिन उसके अलावा जो भी डिवाइसेस होगा, आई मीन मीडियम से ऊपर, जी हाँ गाइस,
ये जो मैंने लिखा है ना बेसिकली ये एनडी नहीं, ये होगा आपका मीडियम, ठीक है। मतलब हमारा जो मार्जिन बॉटम है मीडियम डिवाइसेस या उससे ऊपर 0, एक काम करते गाइस लार्ज या उससे ऊपर में मैं 0 कर देता हूं, एंड बाकी जो मीडियम एंड देन जो स्मॉल डिवाइसेस है उस पर मैं कर रहा हूँ 5। उसका मतलब ये हुआ गाइस, अगर मैं आपको लेके चलता हूँ कल के दिन, अगर इसको मैं करता हूँ इस तरीके से रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मीडियम में मैंने 0 कर रखा था, लेकिन इसको अगर मैं चल दूं यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मीडियम 0 लिखा है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको इंस्टेड ऑफ मीडियम में लिख देता हूँ लार्ज, बूम गाइस आपने देखा जस्ट क्या हुआ, अभी यहाँ एक सेकेंड वापस चला गया, क्योंकि वो मीडियम डिवाइसेस के लिए आप देख सकते हो नाउ वी हैव दिस प्रॉपर स्पेसिंग। हमारा जो मेन डिव है एंड देन जो सेकंड डिव स्टार्ट होने वाला है राइट साइड का, उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ मीडियम और उससे छोटा जो आपका मोबाइल डिवाइसेस है वहां पे स्पेसिंग होगा। एल्स अगर इसको मैं जूम कर दूंगा ना हल्का सा, जैसे अगर मैं लार्ज पे, एक सेकेंड ये जूम, यहाँ पे मैं चलता हूं और ऑल राइट ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको मैं करूंगा तो देखो, देखा आपने क्या हुआ, ये देखो अब हमें परफेक्ट स्पेसिंग मिलने वाला, आप देख सकते हो, है कि नहीं, ये ऑसम, ठीक है। सो आई होप पता चल गया होगा आपको इसका बेसिकली क्या मतलब होता है। एंड मार्जिन बॉटम 5 मतलब बाकी हर जगह कम होना चाहिए, मीडियम एंड देन मोबाइल में हमने कम कर दिया इस तरीके से, सिंपल, इतना सिंपल था ये, है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो पार्ट मैंने लिखा है मैं यहाँ पे एक और बार चलता हूँ अभी ही, क्योंकि कोड बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट साइड, सिंपली मैं राइट साइड डिव लिख देता हूँ, ठीक है, वो बाद में मुझे पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। अभी मुझे यहाँ पे चलना है ना, अब मुझे क्या करना है, एक डिव लेना है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक कार्ड मुझे चाहिए बेसिकली, सिंपल, एंड मुझे हर जगह से पैडिंग चाहिए, हर मतलब और ऑल 4 डायरेक्शन से मुझे स्पेसिंग चाहिए, बेसिकली पैडिंग। सो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली H2 चलता हूँ, एंड इस H2 को मैं क्या क्या क्लास देने वाला आप देखिए। तो सबसे पहले तो ऊपर और नीचे से मुझे पैडिंग चाहिए, एंड मैक्सिमम आप 5 ही दे सकते हो, तो मैंने टोटल 4 दे दिया, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे बेसिकली मैं लिखने वाला हूँ कार्ड 2 आइटम्स, सिंपल, इतना मैंने लिख दिया, है कि नहीं। अब ठीक इसी के नीचे मैं चलता हूँ। अब गाइस इसके नीचे आप देख सकते हो ये जो मेरा इमेज है एंड ये जो मेरे कंटेंट्स है, तो अगेन मुझे इमेज एंड देन कंटेंट्स को भी तो बराबर स्पेस में देना है ना। अगेन ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे, मतलब मैं ये जो इमेजेस को 5 एंड जितना रिमेनिंग बचा इसको इतना स्पेस दे दूंगा, कॉलम बेसिकली। ग्रिड सिस्टम इज ऑल अबाउट योर कॉलम्स, कॉलम्स के साथ आपको खेलना है, किसको कितने कॉलम्स देने हैं किस डिवाइसेस में, यू नो। अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लास चलता हूँ मैं इस तरीके से रो, ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैंने इस तरीके से क्लास लिख दिया रो, परफेक्ट, ठीक है। एंड आई रियली आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली अब मैं ठीक उसके नीचे चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, देखो अब मुझे क्या करना, अब अगेन हाँ वो जो सिर्फ और सिर्फ ये अब इमेजेस के लिए, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे कार्ट इमेजेस डिव, आई थिंक स्पेलिंग सही है ये, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से मैं सिर्फ हमारा जो इमेज है उसके लिए ये। सो इतना होने के बाद गाइस अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। नाउ सिंपली मीडियम में मुझे 5 चाहिए गाइस, टोटल होते हैं 12, तो मीडियम डिवाइसेस में मुझे 5 चाहिए, मोबाइल में मुझे चाहिए 11, बेसिकली मीडियम में 5, मतलब अब उससे ऊपर जहाँ भी हो हर जगह 5 ही रहेगा। अगेन गाइस सेंटर में पाने के लिए, एंड देन बीजी लाइट, उसका बैकग्राउंड कलर को लाइट कर रहा हूँ, एंड देन अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी फिलहाल एज इट इज छोड़ देता हूँ, इमेज में रख देता हूँ यहाँ पे जल्दी से, ठीक है गाइस। मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस है, मैंने आपको दिखाई चुका है जैसे कि, सो इमेज 1.png, यानी यहाँ पे इमेज 1 नहीं, यहाँ पे इमेज 2.png, इस तरीके से मैंने लिख दिया। क्लास में लिख देता हूँ सिंपली img फ्लूइड, एंड एक अल्ट यू नो एट्रीब्यूट जरूर दीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो कार्ट इमेज। ना इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे दिखाई देगा। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, है कि नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, बेसिकली mx ऑटो लिखा ना, तो वो परफेक्टली सेंटर में आ चुका है, बट नाउ गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज करना है, एंड दैट इज कि ये जो मेरा इमेज है डिस्प्ले फ्लैक्स, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था गाइस, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सिंपल है कि नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड देन अलाइन आइटम सेंटर आपको लिख देना है। एंड साथ ही साथ गाइस आपको यहाँ पे लिखना होगा इस तरीके से शैडो, जी हाँ गाइस, ये भी अगेन बूटस्ट्रैप का ही एक क्लास है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड इसको गाइस मैं एक क्लास देने वाला हूँ जिसका नाम होगा प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपली अंडरस्कोर इस तरीके से जाना है, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ गाइस। अभी देखो इमेज आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ऑल राइट गाइस, आपने देखा कितना ब्यूटीफुल ये शैडो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जी हाँ गाइस। तो इतना मेरा काम हो चुका है, एकदम परफेक्ट, है कि नहीं। अब ये जो कार्ड है, ठीक है, ये जो मेरा कार्ड है, ठीक इसके ऊपर भी गाइस आपको पता चल ही चुका होगा शैडो मतलब क्या है। तो अब अगर मैं यहाँ पे भी देता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमें अब वो शैडो दिखाई दे रहा है, परफेक्ट, है कि नहीं, हमारा इमेज, एंड देन ये मेरा काम हो चुका है। बाकी हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए गाइस। सो हमारा जो इमेज है उसका काम मेरा हो चुका है।
अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, अब ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्ट प्रोडक्ट डिटेल्स। इस तरीके से गाइस आप कमेंट लिखते जाइए ताकि आपको पता चलते रहे कि हम किस पे काम करें बेसिकली। तो सिंपली क्लास पे मैं चलता हूँ। नाउ गाइस इसमें मैं जाना है मीडियम 7, क्योंकि मुझे टोटल इसको 7 देना है। अगेन मोबाइल में टोटल हमेशा गाइस मोबाइल में 11 ही दिया करो, MX ऑटो सिंपल एंड PX बेसिकली नॉट MX। P मतलब पैडिंग, X मतलब बोर्ड, लेफ्ट एंड देन राइट में मुझे 4 का स्पेस चाहिए। I mean, ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे ब्लू जा रहा है, ये जो इमेज और यहाँ पे जो स्पेस है, एंड देन अगेन यहाँ पे भी जो इमेज स्पेस आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर में बेसिकली, तो उसका है ये स्पेस बेसिकली। एंड देन मार्जिन टॉप, ऊपर से मुझे चाहिए 2 का स्पेस। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब ठीक इसके नीचे में चलता हूँ गाइस, अगेन ये जो ब्लू जा रहा लिखा हुआ है एंड देन ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों को मैंने अगेन ग्रिड सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है। समझ रहे हो मतलब कितना सिंपल। अगर आप एक बार ग्रिड सिस्टम समझ गए ना गाइस, बहुत सिंपल हो जाता। अगेन मैंने अब क्या किया, इसको और इसको ग्रिड में डिवाइड किया हुआ है। तो जब जब आप ग्रिड में डिवाइड करोगे तो गाइस आपको एक चीज लिखना ही है, दैट इज योर क्लास रो। अब वापस यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, सिंपली प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट के नेम का जो डिव है उसको क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड अगेन गाइस इसको मैं टोटल 6 एंड देन इसको टोटल 6 स्पेस देने वाला हूँ, 6 बाई 6, टोटल 12 ही होते। कॉल मैंने डायरेक्टली लिख दिया 6। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई मीडियम सीडियम से लेना देना नहीं है। कार्ड का मैं लिख देता हूँ गाइस टाइटल, इस तरीके से कार्ड टाइटल लिख दिया सिंपल। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ। H1 में बेसिकली मेरा यही है, एक क्लास में यहाँ पे दे देता हूँ, डेट इज मार्जिन बॉटम 4। ठीक है, बेसिकली मैंने बोला कि मुझे स्पेस चाहिए। एंड देन सिंपली यहाँ पे गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम एक क्लास देने वाला हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर सकूँ। एंड देन गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ पैराग्राफ। सो ये जो शर्ट ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड देन यहाँ पे वी हैव दिस कलर ब्लू। ठीक, उसी तरीके से गाइस अगेन वन मोर पैराग्राफ एंड देन वी हैव दिस साइज मीडियम। ठीक है, तो गाइस सिंपली ये तीनों के तीनों मैंने ऐड कर लिया है। एंड अब ये जो जितने भी मेरे पैराग्राफ है यहाँ पे मैं क्लास ऐड करने वाला हूँ एंड दैट इज नथिंग बट योर मार्जिन बॉटम 2, मतलब मुझे नीचे से स्पेसिंग चाहिए। एंड देन ये जो सबसे लास्ट वाला है इसमें मैं 3 कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कितनी ईजिली अब ये यहाँ तक हमें इतना कुछ दिखाई दे रहा है, राइट। सो वंस जब आपका ये हो जाता तब मुझे अब ये चाहिए। अब गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब तो चलो तब भी ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको कैसे करेंगे, एंड देन इसको जब क्लिक करें तो ये मतलब किस तरीके से क्वांटिटी बढ़ रहा है, एंड जब हम मैक्सिमम में पहुंच जाते हैं तो ये रेड कैसे हो जाता है। एंड देन ये जो कोड है गाइस ये अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं चाहूँगा गाइस आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना उस डिफिकल्टी लेवल तक आप पहुंचोगे नहीं। हालांकि ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बिलीव में गाइस, ये भी नॉर्मल है। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे गाइस आपकी वो जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी नहीं। आपको फिर बार बार ऐसा होगा कि जैसे कुछ नया आपने देख लिया ना, आप खुद से ट्राई करने के मतलब ये देखोगे कि उस कोड को मैं कैसे पा सकता हूँ, वो थिंकिंग रॉन्ग है। आपको उसको मैं खुद से कैसे कर सकता हूँ वो आपको देखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। अभी आप खुद एक बार पॉज करो एंड सोचो आप इसको कैसे बना सकते हो। पहली बात तो इसका यूआई डिजाइन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करोगे तो इस तरीके से आप बना सकते हो। एंड देन किस तरीके से हम ये क्वांटिटी को अप एंड डाउन बेसिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो करने के बहुत तरीके, बट देन आई रियलाइज कि गाइस आपने पेजिनेशन देखा बूटस्ट्रैप 5 में कभी, आई मीन बूटस्ट्रैप में, तो सेम ये पेजिनेशन जैसा मुझे लगा। तो गाइस मैं पेजिनेशन यूज करने वाला हूँ। तो देखो कैसे, ये मेरा प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे मैं चलता हूँ और मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी इंक्रीमेंट या क्वांटिटी कुछ भी, क्वांटिटी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो। कैसे ऐसा कुछ नहीं। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, एक डिव ले लिया मैंने सिंपली। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉल 6, बेसिकली कॉल 6 लिखना है। ठीक है, परफेक्ट। नाउ इतना मेरा वंस जब काम हो जाए ना तो गाइस देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स सी पेजिनेशन कहाँ मिलता है हमें। ठीक है, आई थिंक कंपोनेंट्स में होना चाहिए पेजिनेशन। ऑलराइट है गाइस, आप देख सकते हो वी हैव दिस पेजिनेशन। यहाँ पे आपने देखा ऑलमोस्ट सेम है ये। सो गाइस फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा आप कह सकते हो ये जो पेज है इसकी मुझे कोई नीड नहीं, मैं खाली यूएल तक को इसको कॉपी करने वाला हूँ तो मैं इस तरीके से मैंने कर दी इसको पेस्ट। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। थोड़ा कम जूम कर देता हूँ एंड आई नो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो गाइस ये जो पेजिनेशन है यहाँ पे मैं गाइस कुछ क्लासेस ऐड करने वाला हूँ। बिना क्लासेस के एक बार दिखा दूँ दिखेगा कैसे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, सो गाइस आपने देख लिया किस तरीके से दिख रहा है, राइट। लेकिन हमें टोटल कितने चाहिए, हमें 1 2 और 3, टोटल 3 चाहिए। सो 1 2 और 3, तो बाकी के 2 हटा दो, फिर इसकी कोई नीड नहीं है हमें, परफेक्ट। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो इसमें क्या है, बेसिकली पेजिनेशन इन्होंने ऑलरेडी एक क्लास दे रखा है
एंड देन उसके बाद जो इनका एलाई है उसको इन्होंने पेज आइटम दे रखा है। एंड देन उसके अंदर जो भी है एंकर टैग उसको इन्होंने पेज लिंक दे रखा है। इतना ही इनका काम है एंड हमें ये पेजिनेशन मिल रहा होता है बेसिकली सिंपली। सो इसको हम किस तरीके से सेट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट एंड, जी हाँ गाइस मुझे एकदम लास्ट में चाहिए एंड गाइस इसको मैं क्लास देने जा रहा हूँ दैट इज योर सेट क्वांटिटी, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब इससे होगा ये, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ बूम गाइस परफेक्टली वो हमारे एकदम एंड में जा चुका जो हमें चाहिए था, सिंपल है कि नहीं। सो हमारा इतना काम हो चुका है, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये जो एंकर टैग दिख रहा है इस एंकर टैग के बदले गाइस मुझे चाहिए बटन, है कि नहीं, क्योंकि बटन ही चाहिए मुझे। एंड यहाँ पे भी गाइस आप लिख दो बटन, क्योंकि एंकर टैग का कोई काम नहीं। इसको मैंने एक बटन बना रखा है ताकि मैं क्लिक करूँ तो ये वर्क करे। तो इसको मैं यहाँ पे चल देता हूँ एंड एल को ऐसे रख देता हूँ। अब इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इसके बदले इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, है कि नहीं, ऑसम, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, इसको मैं सेट कर देता हूँ, परफेक्ट। एंड नाउ गाइस ये जो सेकंड वाला है ना गाइस हमारा एक्चुअल में, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये एंकर टैग यहाँ पे मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए, क्योंकि वो जो होगा वो हमारा एक इनपुट फील्ड है, ये है कि नहीं। ये मैंने एक इनपुट फील्ड दिया, यहाँ पे टाइप में दे देता हूँ गाइस टेक्स्ट। क्लास गाइस जो है एज इट इज रखना है, ठीक है। जब आप बैकएंड यूज करोगे तो आपको नेम एट्रीब्यूट की नीड है, तो मैंने एज इट इज रख दिया। ये एचरैप आप हटा दो, ठीक है, ये एचरैप दोनों साइड से हटा दो, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। परफेक्ट, हमारा इतना काम हो चुका है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, देखो गाइस ये जो क्वांटिटी 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि वैल्यू ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। सो गाइस सिंपली वैल्यू पे मैं लिख देता हूँ 1 इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली मैंने एक वैल्यू दे दी 1। यहाँ पे मैं एक आईडी देना चाहूंगा इसको एंड दैट इज योर टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैंने एक आईडी दे दी टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे पेज लिंक इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं चलता हूँ, देखो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। बेसिकली ये जो मेरा प्रीवियस लिखा है यहाँ पे मैं जाऊँगा सिंपली। गाइस देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फॉन्ट ऑसम की नीड है। सो मैं चलता हूँ इस तरीके से फॉन्ट ऑसम पे, ठीक है। एंड लेट्स सी ये कौन सा वर्जन देता है हमें। ऑलराइट परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है आइकन्स पे, सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है माइनस इस तरीके से। सो द मोमेंट आप माइनस लिखते हो आप देख सकते हो गाइस आपको यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा होता है। तो सिंपली जब आपको माइनस दिखाई दे तो आप इसको करो, एक सेकेंड, इसको करो कॉपी, परफेक्ट। एंड ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। जी हाँ गाइस सिंपली आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस सेव। एंड उसी तरीके से गाइस नाउ इंस्टेड ऑफ माइनस यू हैव टू राइट प्लस, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना होगा प्लस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिखाई दे रहा है प्लस, ठीक है। तो सिंपली जब प्लस दिखता है तो इसको करो कॉपी एंड देन ठीक इस प्रीवियस के बदले यहाँ पे कर दो प्लस। तो गाइस अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा बेसिकली वो दो चीजें। एंड द रीजन वो दो आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अभी तक हमने क्या नहीं किया गाइस, हमने फॉन्ट ऑसम का जो CDN लिंक है वो तो यूज ही नहीं किया, ठीक है। सो CDNJS लिखना था बेसिकली, CDNJS फॉन्ट ऑसम, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है सिंपली एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट ऑसम है। तो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ 5.10 वाला जो वर्जन है, क्योंकि फिलहाल अभी वो स्टेबल है। एंड CSS को सिलेक्ट करूंगा, टॉप पे मैं जाऊंगा एंड कॉपी लिंक टैग पे क्लिक करने वाला हूँ, ठीक, इसके नीचे चलने वाला हूँ एंड देन इस तरीके से पेस्ट करने वाला हूँ। दी मोमेंट अगर मैं ये करता हूँ सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस आप देख सकते हो माइनस एंड देन प्लस आपको मिल चुका बहुत परफेक्टली। बाकी गाइस ये जो इतना बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है अब इसका टेंशन मतलब वो हम बाद में जाके CSS पे उसको सेट करेंगे। लेकिन हमारा ये जो एंड गाइस एक चीज मुझे जरूर करना होगा, डेट इज कि जब भी इस पे कोई करे क्लिक तो एक फंक्शन को मुझे कॉल करना है सेम। हाँ सो इस बटन पे अगर करता है कोई क्लिक, जी हाँ गाइस इस बटन पे अगर कर दे कोई क्लिक तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है दैट इज योर डिक्रीज, ठीक है। स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना गाइस, बाद में उसी के कारण प्रॉब्लम होता है। सो मैं लिख देता हूँ डिक्रीज नंबर एंड यहाँ पे अगर कोई नॉट ओनली क्लास मुझे यहाँ पे चल के लिखना होगा ऑन क्लिक। जब भी इस पे करेगा कोई क्लिक तो बेसिकली मैं क्या करने वाला, इंक्रीज नंबर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी मैंने एज इट इज इतना लिख के छोड़ दिया है। इसको मैंने एक आईडी दे रखा है टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल, ठीक है। इतना मेरा काम हो रखा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, मेरा ये जब काम हो गया तो ये एक सेकंड UL क्लोज हो रहा है परफेक्टली यहाँ पे क्लोज हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। LI यहाँ क्लोज हो रहा है, ये मेरा UL। ऑलराइट गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रॉब्लम है कि एंकर टैग को मैंने डिलीट नहीं किया था, परफेक्ट ये डिलीट। अब अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ परफेक्ट UL एकदम परफेक्ट, डीप एकदम परफेक्ट, ये मेरा यहाँ का रो एकदम परफेक्ट। इसको अब मैं चलूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल गाइस, ये जो पार्ट है मेरा बेसिकली, अब ये जो दिखा है रिमूव आइटम मूव टू लिस्ट वाला,
रिमूव मूव एंड प्राइस, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, देखो अब मुझे क्या करना। अब गाइस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। देखो अगेन गाइस इसको भी मैं ग्रिड में यूज करने वाला हूँ, मतलब टोटली ग्रिड होने वाला है यहाँ पे। बेसिकली 1 2 3 टोटल 12 कॉलम्स होते हैं हमारे पास, 3 कंटेंट है। इन 3 कंटेंट को आप इक्वली 12 में कैसे डिवाइड कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट मैं किस तरीके से कर रहा हूँ वो आप देखिए, ठीक है। तो सिंपली गाइस जब जब आप यूज करोगे ग्रिड, आपको ये रो यूज करना ही पड़ेगा। एंड नाउ आपका ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको मैं एक क्लास देने वाला हूँ, डेट इज कॉल आर्ट। बेसिकली उसको मैं टोटल 8 स्पेस देने जा रहा हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगा, देन सिंपली जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लिखने वाला हूँ। मतलब कि ये जो 2 पार्ट है ना, ये टोटल स्पेस बिटवीन, मतलब एक स्टार्टिंग में एक एंड में चले जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। एंड देन गाइस इसको मैं एक क्लास देने वाला हूँ, दैट इज योर रिमूव एंड विश। बेसिकली आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं रिमूव हाइफन विश दे रहा हूँ, सिंपल, ठीक है, क्योंकि रिमूव और विश है ना इसमें यहाँ पे यू नो, सो इसलिए मैंने दिया हुआ है। एंड पैराग्राफ एक टैग ले रहा हूँ मैं। अगेन गाइस मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक क्लास ऑलरेडी है, ठीक है। मैं तो बार बार मुझे वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, तो सिंपली FA लिखूंगा इस तरीके से, FA में जाऊँगा एंड देन ट्रैश। तो बेसिकली मैं लिख रहा हूँ ट्रैश एंड देन ऑल्ट, इतना सिर्फ लिखूंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस आप देख सकते हो मुझे वो डस्टबिन दिखाई दे रहा है बेसिकली, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वो ऐड कर चुका है इसलिए। एंड यहाँ पे गाइस अब मुझे क्या लिखना होगा, ये पार्ट। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ ट्रैश यहाँ पे मैं जाऊँगा और लिखूंगा बेसिकली हार्ट, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से मूव टू विश लिस्ट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो दोनों परफेक्टली इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड नाउ अब मैं क्या करूँगा गाइस, ठीक इसी के नीचे चलता हूँ वापस। नॉट मुझे एक डीप चीज, जहाँ पे अगेन गाइस मुझे इसको क्या करना है, ग्रिड सिस्टम में रखना है बेबी, है कि नहीं। सो अभी ऊपर अगर मैं 8 दे रहा हूँ तो नीचे कितना होगा, टोटल 4। जस्टिफाई कंटेंट एंड एकदम कोने में उसको दिखाना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स। सो डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट एंड देन यहाँ पे गाइस एक क्लास में इसको देने वाला हूँ, दैट इज योर प्राइस अंडरस्कोर मनी। जी हाँ गाइस मैंने क्या लिखा है, इसका नाम प्राइस मनी लिख रहा हूँ, सिंपल। एंड ठीक इसी पे मैं चलता हूँ गाइस। अब मैं यहाँ पे इसको H3 लेने वाला हूँ एंड दैट इज फिलहाल तो कुछ है नहीं। सो सिंपली यहाँ पे गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं लिखता हूँ डॉलर एंड देन गाइस इसमें मैं एक स्पैन टैग यूज करने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि मुझे इस डॉलर के साथ खेलना है। तो आइटम वैल्यू लिख देता हूँ मैं सिंपली एंड 0.00 फिलहाल के लिए, कंट्रोल एस सेव। नाउ इतना लिखूंगा गाइस, आप देख सकते हो मुझे इतना कुछ मिल चुका जो कि एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, एकदम ऑसम दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस तो इतना हो चुका, लेकिन आप नोटिस करो कि मैं एक चीज भूल चुका हूं एंड दैट इज योर नोट 1 पीस। ये जो नोट 1 पीस लिखा है ना यहाँ पे, वो मैं भूल गया, लेकिन डोंट वरी गाइस, उसको हम CSS में बिफोर एंड देन आफ्टर की मदद से कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। एंड आप देख ही सकते हो कि मैं एडवांस मास्टर CSS सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, जहां पे मैंने बिफोर आफ्टर आपको बताया है, किस तरीके से सेंटर में रखना वो बताया। सो गाइस आप इन सबको जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो चुका है, इसको अभी मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है गाइस। हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट। अभी मुझे क्या करना है, ठीक इसी को ही वापस कॉपी करना है एक और बार। सो इसको मैं कम जूम कर देता हूँ एक बार के लिए एंड आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि वंस जब इतना हो जाए ना, ये रो हो गया, ये जो मेरा कार्ड है बेसिकली ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो डिप था, इसी को ही गाइस मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा कार्ड है, ठीक है, कार्ड तक आपको चलना है, यहाँ पर है देखिए। सो इस कार्ड तक को आपको करना होगा कॉपी, ठीक है। इस कार्ड के नीचे आप यहाँ पे आके लिख सकते हो सेकंड कार्ड प्रोडक्ट स्टार्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस। मैं सेकंड मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल सेव कर देता हूँ। नाउ 3 2 1 एंड बूम गाइस, आपने देखा कितना ऑसम दिखाई दे रहा है बेसिकली हमें, ये है कि नहीं, एकदम परफेक्ट एंड देन ऑसम ब्यूटीफुल, एकदम मस्त दिख रहा है हमें। तो बेसिकली 2 हमें मिल चुका है। सो अब हमें क्या करना है गाइस, ये जो कार्ड 2 वाला जो पार्ट है गाइस, ये हमें नहीं चाहिए। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि उसकी हमें कोई नीड नहीं। तो हमें अब कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है इंस्टेड ऑफ ब्लू गाइस। यहाँ पे मेरा ये जो इमेज है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इमेज 3 कर देता हूँ, आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, ठीक है। इमेज 3 कर दिया गाइस। अब आपको मालूम इमेज चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ ब्लू नाउ अब आपको यहाँ पे लिखना होगा इस तरीके से ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लू 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 जो लिखा अब यहाँ पे लिख दीजिए इस तरीके से ग्रीन, ठीक है। तो गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन, ये ब्लू, प्राइस जो बाकी सब तो सेम ही है कि नहीं। सो गाइस इतना हमारा काम हो चुका है, इसको हम सेट करेंगे, ये सब CSS का काम है, लेकिन हमने इतना तो कर ही लिया जो कि ऑसम है कि नहीं, परफेक्ट, आप मानते हो कि नहीं, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया जो कि बहुत बेटर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं देखो गाइस, अब ठीक जहां पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, एक सेकेंड में और जूम कर देता हूँ
एंड ये दिखाने के लिए कि देखा गाइस राइट साइड डिव यहाँ पे मैंने लिखा है। सो गाइस यही फायदा होता है कि अब आपको पता चल रहा है कि ठीक है यहाँ से अब हमें एक्चुअल में हमारा ये जो राइट साइड का जो डेटा है उसके साथ डील करना है। समझ रहे हो, ये जो राइट साइड का हमारा जो डेटा है उसके साथ हमें डील करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन, तो देखो गाइस यहाँ पे सिंपली मैं चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, तो सबसे पहले गाइस अगेन मुझे इसको कॉलम देना पड़ेगा। एंड कितना कॉलम इसको मैं देने वाला हूँ गाइस, देखो मीडियम डिवाइसेस में तो टोटल 12 दूंगा मैं, है कि नहीं, मैंने आपको अब भी दिखा दिया, तो स्टार्टिंग में ये रेस्पॉन्सिव था। एंड देन जो मेरे लार्ज डिवाइसेस है उस पर मैं टोटल 4 दूंगा। इसका मतलब ये कि टोटल 8 ऑलरेडी मैंने दे रखा है, यहाँ पे टोटल 8 इसको मैंने कंप्लीट टोटल 8 दिया है, तो टोटल तो 12 होते हैं, 8 अगर इसको दे दिया टोटल कितने बचे मेरे पास 4। सो इस पार्ट को, ये कंप्लीट पार्ट को मैं कितना कॉलम दे रहा हूँ, स्पेस 4। एंड मीडियम या उससे नीचे कंप्लीट 12 का 12 में दे रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड जो मेरा मोबाइल है उसमें मैं 11 दूंगा, 12 नहीं सॉरी। एंड देन MX ऑटो आपको लिख देना है। एंड अगेन मार्जिन टॉप लार्ज डिवाइस या उससे नीचे आपको 0 देना है। एंड जैसे गाइस आपका मार्जिन टॉप क्या करना है, आपको मीडियम डिवाइसेस या उससे ऊपर आपको 5 का स्पेस देना है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था याद है गाइस, वो बेसिकली इसके कारण हो रहा था, ठीक है, वो ऊपर वाले के नहीं, वो बेसिकली इसके कारण हो रहा था, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ बेसिकली। अब देखो गाइस क्या करना है, मैं इसको एक क्लास देने वाला हूँ, डेट इज योर राइट साइड, ठीक है। मतलब आप कुछ भी क्लास दे सकते हो, लेकिन ये मैं फिलहाल के लिए राइट साइड दे रहा हूँ, सिंपल। पैडिंग दूंगा गाइस चारों तरफ से मैं 3 का। यहाँ पे अगेन मैं शैडो यूज करने वाला हूँ। एंड देन BG व्हाइट, मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं BG व्हाइट करने वाला हूँ, सिंपल, ठीक। इसके नीचे मैं चलता हूँ गाइस H2, ये जो टोटल अमाउंट मैंने लिखा है यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे एक क्लास में दे देता हूँ डेट इज योर प्रोडक्ट नेम। अगेन गाइस इसको भी मैं, आपको याद है मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट नेम करके एक क्लास दिया हुआ था, सो प्रोडक्ट नेम इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ मार्जिन बॉटम, बेसिकली मुझे स्पेस चाहिए। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, अब आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही यूजफुल है। एंड डेट इज मैं सिंपली अब एक और डिव लेता हूँ। देखो यहाँ पे भी चाहो तो आप ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते थे, लेकिन आपको याद है इसके साथ मैंने क्या किया था, इसके साथ एक कंटेंट को मैंने एकदम स्टार्टिंग में, दूसरे को एकदम एंड में भेज दिया था मैंने, है कि नहीं। एंड डेट इज विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले, आई मीन जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू मैंने किया था। तो सेम वही करने वाला हूँ यहाँ पे, एक को एकदम कोने में, एक को एकदम एंड में भेजने वाला हूँ मैं। सो कैसे करूँगा देखो, यहाँ पे चलता हूँ, क्लास लिखा सिंपली, ठीक है। इसको पहले ही एक मैं गाइस क्लास दे देना चाहूँगा, डेट इज प्राइस इंडिविजुअल, क्योंकि अभी इंडिविजुअल के प्राइसेस है, राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन डिस्प्ले फ्लैग्स, इस तरीके से डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट एंड देन बिटवीन, ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। अब इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, लेट्स से वी हैव दिस प्रोडक्ट का नाम, तो सिंपली मैंने कॉपी की, सेम उसी तरीके से यहाँ पे चलता हूँ। एंड गाइस अगेन यहाँ पे मुझे जाना होगा, मुझे स्पैन टैग यूज़ करना ही पड़ेगा, तो स्पैन टैग, ठीक है, इसमें इस तरीके से मैं चलता हूँ, स्पैन टैग परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे चल के मैं 0.00 लिख रहा हूँ, सेम इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, शिपिंग चार्ज में लिखता हूँ। एंड ये जो शिपिंग चार्ज है गाइस, इसको मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्पेन की मुझे कोई नीड नहीं है। यहाँ पे आई थिंक मुझे डॉलर लिखना था, ना कि ये जो भी पार्ट है। सो 50.0 एंड यहाँ पे भी गाइस मुझे चाहिए डॉलर, सिंपल, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने लिख दी। अब मैं सिंपली अगर इसको करता हूँ रिफ्रेश, नॉट हेयर, यहाँ पे, तो गाइस अब आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली आपको दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट अमाउंट एंड देन आपका शिपिंग चार्ज, दोनों के दोनों यहाँ पे बहुत परफेक्टली दिखाई दे रहे हैं, कि नहीं, ऑसम। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो इतना पार्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, देखो गाइस मैं चलता हूँ, ठीक, यहाँ पे ये जो मेरा डिप कंप्लीट हुआ, ठीक, इसके नीचे गाइस एक HR लेने वाला हूँ मैं, इस तरीके से HR क्लोज कर देता हूँ, ठीक। उसी के नीचे मैं चलता हूँ, एक डिप लेने वाला हूँ, उस डिप को देखो गाइस, फिलहाल तो मैं एक क्लास दूंगा, डेट इज योर टोटल अमाउंट, एक क्लास दे रहा हूँ, टोटल अमाउंट डिस्प्ले फ्लैक्स, सिंपली जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन अगेन, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस फॉन्ट वेट बोल्ड में कर रहा हूँ, बेसिकली सिंपल, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि अगेन इस पे भी तो वही है ना, एक को एक साइड में, दूसरे को दूसरे साइड में, सो इसलिए बोल्ड कर दिया। एंड एक सेकेंड, इसको करना है कॉपी, कंप्लीट P करो पहले, फिर कॉपी करना है हमें इस तरीके से, ठीक है। सो ऑलराइट, ये पार्ट कंप्लीट, ठीक। इसी पे चलता हूँ गाइस, अगेन आपको मालूम है क्या करना होगा। अगेन गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो डॉलर लिखना है सबसे पहले, फिर से स्पेन टैग, क्योंकि हमें अब इसके साथ भी तो खेलना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक ID दे देता हूँ, डेट इज, देखो टोटल अंडरस्कोर में जा रहा हूँ, कार्ट अमाउंट लिख देता हूँ, टोटल अंडरस्कोर कार्ट अमाउंट, ठीक है। ये अंडरस्कोर का ध्यान रखो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए जी। फिलहाल तो अभी 0.00,
तो इतना लिखने मात्रा से अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ इंक्लूडिंग बैट इतना हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ वंस जब आपका वो हो जाए, ठीक, इसी के नीचे गाइस आपको एक बटन चाहिए ताकि आप चेकआउट कर सको। सो क्लास में चलता हूँ, यहाँ पे बटन, यहाँ पे मैं चलता हूँ, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ BTN लिख देता हूँ इस तरीके से प्राइमरी, एंड देन टेक्स्ट अपर केस परफेक्ट। यहाँ पे मैं देखो गाइस क्या लिख देता हूँ, चेकआउट, चेक आवर नहीं चेकआउट लिख देता हूँ। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस परफेक्ट, देखो जो कुछ ये था गाइस ऑलमोस्ट इतना बन ही चुका है कि नहीं, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वो धीरे धीरे बनता जा रहा है। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप ये क्रिएट करते हो। ठीक है, एंड वंस जब आपका ये हो जाए, नाउ अब हमें ये एडिशनल कोड चाहिए, ये कूपन कोड वाला हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक्कोर्डियन। ठीक है, सो आपका जैसे ही ये बटन क्रिएट हो जाता है, ठीक, इस डिप के नीचे आपको आना है, यहाँ पे आप लिख दीजिए डिस्काउंट कोड। ठीक है, यहाँ पे आप एक क्लास दे दीजिए इस तरीके से डिस्काउंट कोड पार्ट। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अब आप लोगों के लिए। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्काउंट कोड वाला जो पार्ट है ना, बेसिकली ये ऑलरेडी हमारे पास बनाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो सिंपली मैं चलता हूँ इस तरीके से, एक क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पे एक डिस्काउंट कोड में दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ डिस्काउंट अंडरस्कोर कोड, सिंपल मार्जिन टॉप दे रहा हूँ मैं बेसिकली 3, एंड इस पार्ट को गाइस मुझे करना है शैडो, सो मैंने दे दिया शैडो, सिंपल। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे देखो क्लास ले रहा हूँ एक कार्ड। ठीक है, सिंपल एक कार्ड लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एक डिव, इसको एक कार्ड इसको एक क्लास दे रहा हूँ, एंड दैट इज योर कार्ड बॉडी। मैं यहाँ पे चलता हूँ एक डिव ले रहा हूँ, सिंपल। नाउ गाइस अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में मुझे यहाँ पे डिव नहीं चाहिए था। अब जो ये एक्कोर्डियन हो रहा है ना गाइस, ये बाय डिफॉल्ट हमें बूटस्ट्रैप पे दे चुका पहले से। जी हाँ गाइस, ऑलरेडी ये बूटस्ट्रैप 4 में हमें, नॉट बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 4 में तो है ही, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में भी पहले से ही ये इंक्लूडेड है। तो सिंपली गाइस आपको क्या करना होगा, आपको एक एंकर टैग लिखना है, सिंपल। ठीक है, आप href आप हटा दो, href की हमें कोई बिल्कुल जरूरत नहीं। सो सिंपली क्लास आपको, तो सिंपली गाइस आपको क्लास में डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट अगेन आपको बिटवीन लिखना है, क्योंकि वो इसी तरीके से उसको डिजाइन किया गया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो गाइस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डेटा टॉगल, मतलब डेटा किस डेटा को हमें टॉगल कराना, अब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। एंड हमारे पास एक क्लास है दैट इज बाय डिफॉल्ट। गाइस ये जो भी मैं जितने भी क्लासेस लिख रहा हूँ ना गाइस, ये मुझे खुद से करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में मेंशन किया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो गाइस href पे मैं अब किस कंटेंट को मुझे कोलैप्स एंड देन हाइड एंड देन शो करना है, उसका मैं यहाँ पे एक्चुअल में नाम दे रहा हूँ। सो कोलैप्स एग्जाम्पल इस तरीके से। ठीक है, स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना है, परफेक्ट। ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अब इस जगह पे देखो गाइस क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है, आपको लिखना है एरिया एक्सपेंड। गाइस अब ये सब चीज़ अगर आप सोच रहे हो ये क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा गाइस अगेन ये सब पहले से ही हमें दे रखा है। ठीक है, तो सिंपली मैं तो जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आपको लिख देना है एरिया कंट्रोल। ये बेसिकली आपके जितने भी जो रेस्पॉन्सिवनेस, जो एक जो अमाउंट है कि हाँ वो प्रॉपरली आपका कोलैप्स होगा एंड देन दिखाई देगा, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो सिंपली इसको कॉपी करो एंड देन यहाँ पे इसको चिपका दो इस तरीके से। ठीक है, सिंपल। अब ये जो पार्ट है, अब यहाँ पे आप लिखोगे इस तरीके से, ये वाला, ऑल राइट, ये जो पार्ट है इसको मैंने की कॉपी एंड देन मैंने की यहाँ पे पेस्ट, सिंपल। अब ठीक इसी के नीचे गाइस क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक स्पैन ले रहा हूँ मैं बेसिकली, एंड अब आपको मालूम है एक एकदम कोने में है, एक स्टार्टिंग में। हम वो हर बार वही देख रहे, कोने में है एक स्टार्टिंग में, एंड वो बिकॉज ऑफ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, बेसिकली वो जो एरो आपको दिखता है ना, वो बिकॉज अब हम जो एक क्लास यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज FAS एंड देन FA। ठीक है, यहाँ पे आपको चलना है इस तरीके से, सेब्रॉन आपने लिखा एंड देन डाउन आपको लिखना है। तो बेसिकली फॉन्ट ऑसम का ही एक पार्ट था, एंड देन मार्जिन टॉप 1, सिंपल, कंट्रोल एस सेव। सो गाइस हमारा ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, एंकर टैग यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब उसके नीचे मुझे क्या करना है, एक डिप क्रिएट करना है। अब बेसिकली मुझे वो कंटेंट क्रिएट करना है, सिंपल। एक क्लास मैंने लिख दिया कोलैप्स, एंड ठीक है आईडी जो है, अब मुझे सेम यही डिट्टो आईडी यहाँ पे चाहिए, ताकि इस पे अगर कोई क्लिक करे तो वो इस पेज को, इस वाले कंटेंट को हाइड एंड शो कराए, बेसिकली सिंपल। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक डिव लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, एक डिव ले रहा हूँ जिसको मैं मार्जिन टॉप 3 ले रहा हूँ। एंड गाइस अगेन अब ये जो पार्ट है ना, ये बूस्टअप का ही अपना खुद का पार्ट है, दैट इज जो इनपुट टाइप में लिख देता हूँ टेक्स्ट। नेम की फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ, दैट इज योर डिस्काउंट अंडरस्कोर कोड, सिंपल, डिस्काउंट अंडरस्कोर कोड 1 कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन इसको एक क्लास देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, सिंपल। ठीक है, आपने देखा ऑटोमेटिक आया था ये,
फॉन्ट वेट बोल्ड सिंपल। मेरा एक काम कंप्लीट हो चुका है। अभी गाइस मैं यहाँ पे एक और चीज़ रह गया, डेट इज योर प्लेस होल्डर, एंटर। ठीक है, आपको लिखना होगा अब इस तरीके से। तो सिंपली गाइस आपको लिखना होगा एंटर द डिस्काउंट कोड। ठीक है, सिंपल इतना काम हो चुका है। अब ठीक इसी के नीचे चलना है, एक स्मॉल में आप एक और हमारे पास एक टैग है डेट इज योर स्मॉल को एक आईडी दे रहा हूँ गाइस, डेट इज एरर थ्रो करके फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें उसमें बाद में क्लास ऐड करना ही पड़ेगा। टेक्स्ट डार्क देता हूँ, मार्जिन टॉप 3 देता हूँ बेसिकली। ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, कोड इस थापा इस तरीके से। ठीक है, सिंपल इतना मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इस डिप के नीचे मुझे आना है। नाउ मुझे एक बटन चाहिए। ठीक है, इस बटन को कैसे क्लास देता हूँ BTN, मतलब जब भी कोई इस बटन पे करे क्लिक तो हमें वो दिखना चाहिए सिंपल BTN प्राइमरी एंड देन बटन सिंपल स्मॉल चाहिए एंड देन ऊपर से मुझे 3 का स्पेस चाहिए, तो मैंने सिंपल ये लिख दिया है। एंड यहाँ पे मुझे एक ऑन क्लिक फंक्शन, मतलब एक फंक्शन को मुझे कॉल करना है सिंपल, ताकि वो डिस्काउंट अप्लाई हो जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल राइट डिस्काउंट कोड। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट कोड करके एक फंक्शन को मैं कॉल करूँगा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाई, कंट्रोल एस शिफ्ट। सो गाइस अब आप देख सकते हो इतना जो मैंने लिखा एंड बूम गाइस, कैसा लगा आपको, ये है कि नहीं, ये ऑसम परफेक्ट। इतना मेरा काम हो चुका है। ऑलराइट, बाकी जो होगा गाइस वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्योर CSS। अभी फिर भी एक चीज़ रह गया, डेट इज सिंपल सा, ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो ये जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आपको जो दिखता है, अब आपको क्या करना है, देखो गाइस मैं सिंपली चलता हूँ इस कार्ड पे। ठीक है, ये जो कार्ड मेरा जहाँ खत्म हो रहा है, ठीक उसके नीचे अब आपको आना है एंड यहाँ पे अब आपको एक डिव यूज़ करना है इस जगह पे। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्काउंट। ठीक है गाइस, एंड आई डोंट नो मैं डिस्काउंट की स्पेलिंग क्यों रॉन्ग लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाइए, सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक क्लास ऐड करना है एंड डेट इज योर मार्जिन टॉप 3 सिंपल। शैडो देना है हमें इसको भी, गाइस शैडो देना है इसको भी, परफेक्ट। ठीक है, एंड देन चारों तरफ से गाइस पैडिंग देना है मुझे, परफेक्ट एकदम चारों तरफ से पैडिंग दी मैंने। एंड देन BG वाइट, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको मैं वाइट कर रहा हूँ सिंपल। एंड अगेन इस पे एक डिव है, तो डिव पे मैं चलता हूँ ऊपर और नीचे से, बेसिकली पैडिंग टॉप से मैं दे रहा हूँ 4। अब यहाँ पे एक H5 है, डेट इज योर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट सिंपल, इस तरीके से चिपका दी मैंने। एंड वापस ठीक उसके नीचे मैं चलता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ एंड आप देख सकते हो ये जो हमारा एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ, मार्जिन बॉटम में दे रहा हूँ गाइस कितना, 4 का दे रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं गाइस यहाँ पे देने की कुछ जरूरत नहीं है, एज इट इज। सो गाइस अब आप देख सकते हो 3 2 1 एंड बूम गाइस, हमारा जितना भी जो एक्चुअल UI का जो पार्ट था गाइस वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो जो कुछ इस तरीके से करेंटली यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है उसको मैंने गाइस UI पार्ट मैंने एकदम कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हो ये बहुत ब्यूटीफुल, हमें बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा बेसिकली जो फ्रंट एंड पार्ट था HTML वाला पार्ट विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी नीड CSS। जी हाँ गाइस, अब हमें CSS की नीड है ताकि हम इसको स्टाइल कर सके एंड जो कुछ अभी वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है हम उसको कुछ इस तरीके से बना सके, राइट। तो देखो गाइस कैसे करना है, आप देख ही सकते हो ऑलरेडी मेरे पास style.css का पेज है। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले क्या करना, हमेशा की तरह हम जो हर बार करते हो डेट इज सिंपल, आपका मार्जिन करना है आपको 0, देन आपको पैडिंग कर देना है 0 एंड देन आपको लिखना होगा बॉक्स साइजिंग सिंपली बॉर्डर बॉक्स। ऑलराइट, इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है एंड बेसिकली गाइस उसमें मैं एक फॉन्ट यूज कर रहा हूँ एंड जिसका नाम है मुलिस करके। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं चलूंगा गूगल फॉन्ट्स पे। ठीक है, आपको जाना है गूगल फॉन्ट्स पे एंड यहाँ पे आपको लिख देना है मुलिस करके। सो गाइस आप देख सकते हो बेसिकली ये वाला जो फॉन्ट है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। सो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट एंड इसका ये जो 300 वाला जो वर्जन है इसको मैंने की कॉपी, एम्बेड पे मैं चलता हूँ, इंपोर्ट पे मैं चलता हूँ। करना है आपको इंपोर्ट, एकदम टॉप पे जाके इसको आप इंपोर्ट कीजिए एंड देन इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको आप कीजिए कॉपी एंड देन यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। सिंपल हमारा काम हो चुका है। अब अगर यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करता हूँ सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो गाइस कितना, 1 सेकेंड कैसे होगा, नहीं अब मुझे बताओ कैसे होगा, क्योंकि अभी तक हमने CSS को तो ऐड ही नहीं किया है ना अब है कि नहीं। सो एकदम टॉप पे आपको चलना है, ठीक इसके नीचे हमेशा हैशटैग के अंदर ही आपको सारे लिंक्स यूज करने रहते, राइट। तो सिंपली लिंक यहाँ पे आपको लिखना होगा CSS फोल्डर के अंदर style.css। सो कंट्रोल एस शिफ्ट, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, अब आप खुद ही देख सकते हो गाइस कितना ऑसम एंड कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो गाइस हमारा इतना पार्ट तो ये कंप्लीट हो ही चुका, आप खुद ही देख सकते हो। नाउ ऑलमोस्ट पहले जैसा ही दिखने लगा है एंड कितना ये ब्यूटीफुल हमें दिख रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। लेकिन गाइस सिर्फ हमने एक फॉन्ट चेंज कर दिया एंड
इट्स लुकिंग ऑसम। मैं बताना चाहूंगा गाइस, इसमें अगर मैं CSS भी इंक्लूड कर दूंगा ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं सिंपली पेस्ट कर रहा हूं एंड मैं वन बाय वन आपको समझाता हूं कि मैंने क्या लिखा है। एंड बिलीव मी गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो गाइस, एक कलर है हमारे टेक्स्ट का जो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इन CSS वी हैव नाउ CSS वेरिएबल्स। जी हाँ गाइस, अब हमारे पास CSS वेरिएबल्स भी, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी CSS मास्टर सीरीज स्टार्ट किया जहाँ पे मैंने आपको CSS वेरिएबल्स के बारे में बताया है। तो आपको हाइफन रूट एंड देन इस तरीके से हमने एक CSS वेरिएबल लिखा सिंपल, एंड देन गाइस वी हैव दिस बॉडी, ठीक है। सो बॉडी की अब फिलहाल तो हम इसकी कोई नीड नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर टॉप पे उसको इंसर्ट कर चुका है, आई मीन ऐड कर चुका है। एंड देन गाइस पैराग्राफ को मैंने एक कलर दिया हुआ है सिंपल, ये मेरा पैराग्राफ। तो बेसिकली जितने भी मेरे पैराग्राफ्स होंगे उन सबको ये कलर आ जाएगा। एंड जितने भी हमारे एंकर टैग है, ये जो कलर मैंने यूज किया बेसिकली वो हमारे एंकर टैग के लिए है। तो जब भी आप इस टाइप के कलर को, आई मीन CSS वेरिएबल जब आप करते हो डिफाइन एंड देन उसको जब आपको करना हो यूज, तो गाइस आपको इस तरीके से वेयर कीवर्ड का यूज करना है, पैरेंथेसिस एंड देन आपको उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, तो वो कलर उस पर इंप्लीमेंट हो जाता है। एंड ये करने का बेस्ट पार्ट ये गाइस, जहां जहां ये हमने वेरिएबल यूज किया है ना, कल के दिन अगर लेट से मुझे उसका कलर चेंज करना रहा तो गाइस मैं सिंपली यहाँ पे कलर चेंज करूंगा एंड ऑटोमेटिक सभी जगह ये हो जाएंगे। एंड मैंने जो H2 है उसको भी सेम वही कलर, तो बेसिकली मेरे एंकर टैग एंड देन मेरे H2 मैं सेम कलर यूज कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो मैंने H2 को एक फॉन्ट साइज दे रखा है, दैट इज योर फॉन्ट साइज, आई मीन 1.5 रूट EM। तो अब अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, ये देखो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है, ये है कि नहीं, एकदम परफेक्ट, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम ऑसम। एंड एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक लाइन नहीं दिख रहा है, दैट इज योर HR लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, इस जगह पे हमारा ये जो सेकंड कार्ड था, यहाँ पे गाइस मैं एक HR ले लेता हूँ एंड इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दो, क्योंकि रिएक्ट वाले वही बोलते हैं। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, अब आप देख सकते हो वी हैव दिस लाइन, यहाँ पे है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे भी हमें लाइन मिल रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हो गाइस कितना ऑसम, कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है, राइट। एंड देन गाइस आप सिंपली देख सकते हो, ये जो हमारा मेन कार्ट है उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा कंप्लीटली व्हाइट। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड हमारा ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी का कलर को ही मैं गाइस देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक क्लास ऐड करता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ BG लाइट। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश, बूम गाइस, अब आपको और ये खिला खिला दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रे कर दिया है कंप्लीट बॉडी को देखे। एंड हमारे जितने भी ये डिब्बे वो सारे व्हाइट है, ठीक है। ये मेरा मेन कार्ड, ये मेरा कार्ड का बॉर्डर मैंने नन कर दिया गाइस। बेसिकली अगर इसको मैं देखो, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा गाइस, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने कंप्लीटली कॉपी कर दिया तो कुछ नहीं, क्योंकि गाइस मैं अगर एक एक लाइन लिखा ना, टाइम बहुत लगेगा एंड आई डोंट थिंक लिख के भी कोई फायदा है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ये सब आप बहुत इजीली कर सकते हो। और मैंने ना जाने कितने वीडियोज इसके ऊपर बना दिए। अगर उतने सारे वीडियो देख के भी अभी भी अगर आपको ये नहीं पता चलता कि ये क्या है क्या नहीं, सो गाइस आपको वापस देखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल बात यही है गाइस, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इतना सिंपल है ये। मेन तो तब आएगा ना जब मैं इस पे करूंगा क्लिक, किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ की वैल्यू बढ़ रही है, डिस्काउंट कोड कैसे अप्लाई हो रहा है, ये रेड किस तरीके से हो रहा है। इंपॉर्टेंट तो ये ना कि सिंपल CSS, राइट। हालांकि CSS भी बहुत ज्यादा मैटर करता है फिर भी। तो अगर मैं इस तरीके से कार्ड मैंने कमेंट कर दी, तो गाइस अब आप देख सकते हो एक जो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, ये बॉर्डर ना दिखे, सो उसके लिए गाइस मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर को कर दिया नन, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर ये जो मेरा प्रोडक्ट का इमेज का मैं मिनिमम विड्थ, कम से कम मुझे 200 पिक्सल विड्थ उसका चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसका हाइट में सिर्फ 200 पिक्सल ही दूंगा। अगर मैं ये ना लिखूं ना, तो गाइस आप देख सकते हो मेरा इमेज कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन अब मैंने ये लिख दिया, मैंने तो बोल दिया भाई ठीक है, विड्थ जितना भी लेना है तू ले ले, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाइट सिर्फ और सिर्फ 200। इट मीन्स गाइस अब 200 पिक्सल से ज्यादा इसकी हाइट कभी होगी ही नहीं, तो ऑटोमेटिक एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा इस तरीके से, है कि नहीं। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट का नाम है, बेसिकली ये मेरा ब्लू ज़ारा शर्ट जो मैंने लिखा है ना, कलर ब्लैक किया है, फॉन्ट साइज 1.4, रूट EM, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने कैपिटलाइज किया, दैट्स द रीजन वाई BG एंड देन S जो है वो मुझे कैपिटल दिख रहा, फॉन्ट वेट मैंने कर दिया 500, सिंपल। उसके नीचे कार्ड टाइटल का ये जो P है, बेसिकली हमारे ये जो भी है उसको गाइस मैंने फॉन्ट साइज 0.9 किया हुआ है, फॉन्ट वेट बोल्ड, सिंपल। फॉन्ट वेट बोल्ड भी कह सकते हो क्योंकि वो भी बाय डिफॉल्ट 500 ही है। नाउ वी हैव दिस शैडोज, जिसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि शैडो कहीं पे भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ गाइस, वो कहीं यूज नहीं हो रहा है, मैं प्योर बूस्टरअप 5 का शैडो यूज कर रहा हूँ। एंड आपको याद है रिमूव एंड VC, ये जो है रिमूव एंड VC ये जो था, उसको गाइस मैंने पैराग्राफ जो है बेसिकली रिमूव एंड विस के अंदर हमारा ये जो पैराग्राफ है उसको मैंने फॉन्ट साइज दिया ये एंड देन मार्जिन बॉटम 0, सिंपल। उसी तरीके से मेरा ये जो प्राइज मनी है बेसिकली ये वाला पार्ट,
S3, इसको मैंने दिया फॉन्ट साइज 1 REM, फॉन्ट वेट 600. नाउ वी हैव दिस सेट क्वांटिटी. ऑल राइट गाइस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई रियली डोंट नो गाइस क्यों हमें वो पार्ट यहाँ नहीं दिख रहा है. आप खुद देख सकते हो जो नोट 1 पीस है ना वो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, राइट. तो गाइस एक काम मैं करता हूँ, ये जो नोट 1 पीस है ये मैं आप लोग को करके बताता हूँ. देखो यहाँ तक मैं चलता हूँ, ये मैं आपको करके बताता हूँ, ये आपको मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिलीव मी गाइस, ये जो बिफोर एंड आफ्टर है ना गाइस, ये देखो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कल के दिन ही. बिफोर आफ्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ ये क्या है. ठीक है, तो देखो सो गाइस आपका जो ये सेट क्वांटिटी है वो है आपका, मैं आपको अगर बताऊं तो ये पार्ट है ना, राइट. आपका तो प्रोडक्ट के नीचे इस जगह पे आना चाहिए. जी हाँ गाइस, ये जो पार्ट है आपका, ये देखो ये जो पेज आइटम है एंड यहाँ पे आप देख सकते. ऑल राइट गाइस, सेट क्वांटिटी, हाँ ये देखो अंडरस्कोर है एंड यहाँ पे मैंने क्या यूज किया हुआ है, हाइफन. तो मुझे यहाँ पे अंडरस्कोर चाहिए सिंपल. इसको मैं गाइस क्या करता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव. ठीक है, तो हमें बिफोर एंड आफ्टर यूज करने के लिए गाइस ये पोजीशन रिलेटिव इसको देना ही पड़ेगा. एंड देन जब मेरा ये जो सेट क्वांटिटी है ना, तो आप खुद ही देख सकते हो कि ये जो मेरा सेट क्वांटिटी जो मैंने लिखा है वो बेसिकली मेरा कंप्लीट ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसके लिए वो. ठीक है, अब मैं वापस इसको करता हूँ कॉपी. यहाँ पे देखिए इसको मैंने की कॉपी, पेस्ट करता हूँ. यहाँ पे आफ्टर में मैं जाऊँगा. ठीक है, बिफोर मतलब ऊपर, आफ्टर मतलब बाद में. ठीक है, तो एंड ये जो है आपका स्यूडो एलिमेंट्स, तो गाइस आपको डबल कॉलन्स यूज़ करने हैं. गाइस आपको कंटेंट हमेशा लिखना ही पड़ता है एंड दिस इज इट गाइस. अगर आप सिंपली एक सेकेंड, उसको मैं सिलेक्ट भी तो नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है. सो नोट 1 पीस, मिनिमम 1 पीस, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस. ये तो बस मैं इसे ऐसे ही लिख रहा हूँ, यू नो. आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है. एंड लास्ट में सेमीकोलन जरूर दीजिएगा. एंड इसको विड्थ दे दीजिए ऑटो, सिंपल. ठीक है, एंड देन इसको जो हाइट है गाइस, हाइट भी दे दीजिए ऑटो. मतलब बेसिकली जो भी आपका जो पेरेंट का हाइट या विड्थ जो भी है ये ऑटोमेटिक अपने आप ही ले लेगा. इनहेरिट करते तो ऑटोमेटिक ले ही लेता है, लेकिन फिर भी ऑटो मतलब जितना आपको देना है दे दीजिए. टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए. नाउ पोजीशन एब्सोल्यूट आपको करना पड़ेगा. सिंपली इतना लिखने मात्र से अगर मैं रिफ्रेश करता नॉट हियर यहाँ पे, तो गाइस अब आप देख सकते हो कि ये जो नोट है ना गाइस वो उसी पे ही आ चुका है, क्योंकि मैंने तो अब पोजीशन दे दिया उसको, राइट. अब मुझे क्या करना है, मुझे वो चाहिए नीचे. ठीक है, सो अगर मुझे वो चाहिए नीचे तो मैं क्या करूंगा, देखो इस तरीके से बॉटम में जाऊंगा, -20 पिक्सल. ठीक है, हालांकि आप कितना भी लिख सकते थे, -20 पिक्सल लिखा, ऑटोमेटिक देखो नीचे आ गया वो है कि नहीं, परफेक्ट. अब मैं क्या करता हूँ गाइस, राइट में मैं जाऊंगा और मैं लिख दूंगा 1√em. गाइस इसका बेस्ट पार्ट है कि आप कोई भी एक्सटेंशन इसमें यूज कर सकते हैं. देखो नोट 1 पीस सिंपली आ गया ये है कि नहीं. तो इस तरीके से राइट मैंने लिख दिया है. इसका जो फॉन्ट का साइज है वो 0.8 REM कर दूंगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, उतना बड़ा. ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम. इंस्टेड ऑफ 1.5. तो गाइस ये आपको खेलना है एंड अब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया ये कैसे आया था, है कि नहीं. ऑल राइट गाइस, इतना मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका. नाउ ये जो पेज का जो लिंक है, जी हाँ गाइस, इसको आपको करना है कॉपी. एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ तो आप देख सकते हो पेज लिंक मतलब बेसिकली ये जो मेरा पार्ट है, ये हाइफन मतलब ये जो माइनस और ये जो प्लस मैंने लिखा हुआ है उसको लिए, उसके लिए ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया गाइस, लाइन हाइट किया 16 पिक्सल ताकि परफेक्टली वो एकदम सेंटर पे आए. यू नो, विड्थ दिया 45, फॉन्ट साइज इतना दे रखा. डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर. अगर आप नहीं लिखते हो तो भी आपका वो काम कर देता है. ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ यू नो एक एश्योरिटी रहेगी कि हमेशा वो सेंटर पे ही रहेगा, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली. सिंपल. एंड देन उसके अंदर अब गाइस ये देखो, अब ये जो वाला पार्ट है ना गाइस, आप खुद देख सकते हो कि इसमें अभी भी वो गैप है एंड वो गैप मुझे नीचे, आई मीन आप देख सकते हो इसकी जो विड्थ, नॉट विड्थ, इसकी जो हाइट है वो इन दोनों से मैच नहीं कर रही है. तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस 16 आई विल गो विथ 17 एंड लेट्स सी गाइस. अब आप देख सकते हो ये और कम हो रहा है, शायद 18 पे चलता हूँ. ऑल राइट 18 एंड लेट्स गो विथ 20 एंड लेट्स सी. ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 22 कर देते हैं. सो क्या होता है एंड बूम गाइस, नाउ अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मेरा ये एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है. आप खुद देख सकते हो, मैंने इसको जस्ट अभी सेट कर दिया. लाइन हाइट दिया 22, पैडिंग दिया ऊपर नीचे से 3 पिक्सल का, फॉन्ट साइज 15 एंड सेम वही कोड, सिंपल. ठीक है, एंड देन पेज लिंक फोकस, जब भी इस पे मैं करता हूँ फोकस तो गाइस अब आप देख सकते हो, मैं बताता हूँ बेसिकली ये क्या है. हम क्या यूज कर रहे हैं, पेजिनेशन. ठीक है, पेजिनेशन का प्रॉब्लम ये था कि गाइस अभी जब मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस देखा बाय डिफॉल्ट वो जो फोकस दिख रहा है वो ब्लू कलर का फोकस हमें आ रहा था. सो उस फोकस को हटाने के लिए गाइस मैंने क्या किया, सिंपली देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, एक सेकेंड. ये यहाँ पे एज इट इज है, मतलब किस तरीके से आपको डील करना है ना मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, इसको रिफ्रेश करके रखता हूँ मैं. देखो क्लिक किया, फोकस हुआ,
जब आप इंस्पेक्ट पे जाओगे आप देख सकते हो गाइस ये ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव हो चुका है कि नहीं, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप से रेस्पॉन्सिव कर दिया भाई इसको। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज लिंक, एंड यहाँ पे आप बहुत चीज देख सकते हो, डेट इज हुबर कर सकते हो, एंड हेयर वी हैव दिस फोकस। तो गाइस अब अगर मैं लेके चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कोड है डेट इज पेज लिंक फोकस, एंड ये जो कलर दे रखा है बॉक्स शैडो। तो बेसिकली जब भी पेज लिंक को कोई करता है फोकस ना, तो उन्होंने ये जो बॉक्स शैडो दे रखा है इसको हमें हटाना था, ताकि जब भी इस पे मैं करूँ क्लिक तो गाइस वो उस तरीके से ना दिखाई दे हमें। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे ये बॉक्स शैडो को कर दिया नन। अब आपको पता चला ना गाइस किस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार ये सब। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ तो ये मेरा पार्ट हो गया। नाउ प्राइस इंडिविजुअल, अब मैंने सिर्फ फॉन्ट साइज कम किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये देखो प्राइस इंडिविजुअल, मतलब ये जो हमारा पार्ट है बेसिकली ये प्रोडक्ट अमाउंट शिपिंग चार्ज, उसका मैंने क्या किया हुआ है गाइस, सिंपली फॉन्ट साइज कर दिया 1.rm, एंड लास्ट में हमारा ये जो हार्ट है उसको जब भी कोई करेगा हुबर, उसका कलर मैं कर दे रहा हूँ रेड। परफेक्ट है, देखो आप चाहो तो गाइस डस्टबिन का भी रेड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया रेड। तो गाइस ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल एस सेव। ठीक है ऑलराइट गाइस, तो HTML CSS एंड देन बूटस्ट्रैप 5 कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज रह गया, दैट इज द एक्चुअल फंक्शनैलिटी, एंड आई नो आप में से बहुत सभी लोग उसी का ही एक्चुअल में वेट कर रहे थे, राइट? एंड आई थिंक 1 आवर हो चुका है। सो गाइस अब बिना किसी देर के हम एक्चुअल कोड देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज प्योर जावास्क्रिप्ट से हम ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब मैं इस पे करूँ क्लिक तो ये एक इंक्रीमेंट हो, एंड इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो गाइस एक डिक्रीमेंट हो। बेसिकली माइनस पे डिक्रीमेंट होना चाहिए, एंड 0 पहुंचते ही गाइस हमें ये भी दिखाना है कि मैक्सिमम 0 से नीचे आप नहीं जा सकते, एंड जैसे ही ये 5 पहुंच जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वापस एक और बार क्लिक कर देना तो वापस हमें एक एरर थ्रो करना है एंड इसको रेड कर देना है। तो वो सब अब हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है वो देखेंगे, एंड देन बाद में इसका एंड देन इसका पार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गाइस क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि यूजर का ये जो फील्ड है, ये जो इनपुट वैल्यू है वो कितना है, एंड ऑलराइट गाइस हमने बाय डिफॉल्ट 1 लिखा है जबकि मुझे लिखना था 0। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, जहां पे वैल्यू है हमारी, देखो वैल्यू यहाँ पे मैंने कर दी। एक काम करता हूँ, दोनों को एक साथ कर देना है। सो वैल्यू को मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक मैंने की 0। ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हो कि गाइस हमने जो मेरा इनपुट फील्ड है उसको एक आईडी दे रखा है, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मैंने आईडी दे रखा है, एंड माइनस को मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, दैट इज डिक्रीज नंबर, एंड जब भी करेगा कोई प्लस पे क्लिक तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है इंक्रीज नंबर। तो अभी फिलहाल के लिए मैं डिक्रीज नंबर को करता हूं सेलेक्ट। तो सिंपली गाइस अगर आपको जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, वी नो कि हमें लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग जैसे CSS के लिए स्टाइल है। तो सबसे पहले गाइस कॉन्स्ट डिक्रीज नंबर, जो जस्ट जब भी कोई माइनस पे करेगा क्लिक तो ये फंक्शन कॉल होगा, एंड यूजर की एक्चुअल वैल्यू क्या है यहाँ पे मुझे उसको फेच करना है। मैंने आपको बताया था इसको मैंने एक आईडी दे रखा है, दैट इज योर टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, सो वेर बेसिकली अभी मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, आइटम वेल इक्वल टू सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस यूजर का जो एक्चुअल वैल्यू क्या है वो मुझे मिल रहा है या नहीं उसको मैं चेक कर लेता हूँ। सो आइटम वेल पे मैं चलता हूँ। ठीक है, अगर मैं करूँ इस पर क्लिक और मुझे मिल जाए 0, इट मीन्स हमारा एकदम परफेक्ट है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, एक सेकेंड रिफ्रेश कर देता हूँ, 3 2 1 एंड बूम गाइस परफेक्ट। देखो मुझे कंप्लीटली मिल रहा है, देखो मुझे पूरा का पूरा डीप मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट डीप मिल रहा है। इस डीप के अंदर मुझे ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो आइटम वेल डॉट वैल्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे 0 मिल गया। यहाँ पे मैं अगर 5 लिख दूं और क्लिक करूँ तो मुझे 5 मिल रहा है, यही तो मुझे चाहिए है कि नहीं? तो मेरा काम हो गया है। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ये जो मेरा आइटम वेल डॉट वैल्यू है इसको मैं करता हूं कॉपी। इफ हमारा ये जो आइटम वेल डॉट वैल्यू अगर ये 0 या उससे छोटा है, आई मीन 0 या उससे छोटा है, तो गाइस हमें कभी भी उसको नेगेटिव -1 -2 में नहीं भेजना है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहनी चाहिए। तो आइटम वेल डॉट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक है, सिंपल। एल्स अगर वो 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली आइटम वेल डॉट वैल्यू विल बी इक्वल टू गाइस आपको लिखना पड़ेगा पार्स इंट। ठीक है, आपको इसको करना है पेस्ट आइटम वेल की वैल्यू -1। सिंपल। कंट्रोल एस से मैं अब रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे चलता हूं। लेट्स सी गाइस, अभी अगर यहाँ पे 5 है तो क्लिक करता हूं, बूम गाइस 4 3 2 1 एंड देखो गाइस अब ये कभी नहीं होगा। एल्स अगर ये फर्स्ट पार्ट में ना लिखता ना तो गाइस वो -1 -2 में भी चला जाता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
सो गाइस मैंने सिंपली कंट्रोल एस सेव कर दी। ठीक है गाइस, मैं आपको दिखाई देता हूँ। आई नो आप में से बहुतों का माइंड में हो रहा होगा यार इसने तो दिखाई नहीं, मतलब मैं फिर भी आपको बता ही देता हूँ। देखो ये देखो -1 -3 माइनस, देखो -12 जा चुका है वो। सो बेसिकली ये पार्ट यही है कि अगर 0 या उससे छोटा हो तो 0 ही रखना, क्योंकि नेगेटिव में थोड़ी ना कुछ होता है। मतलब क्या उल्टा आपके घर में आके आप उनको प्रोडक्ट दोगे क्या अमेजोन वालों को? नेगेटिव का मतलब तो वही, बस सिंपल। वंस अगेन देखो नेगेटिव का वर्क कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अब वापस इसको डिट्टो में करता हूँ कॉपी। ठीक है, अब मैं डिक्रीज नंबर पे एक बार लेके चलूँ तो, एंड नाउ जब भी कोई प्लस पे क्लिक करेगा तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज नंबर कॉल कर रहे हैं ना, तो डिक्रीज कर ले मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखो गाइस, जहां पहले 0 या उससे कम था, अब अगर कोई 5 या उससे ज्यादा लिख दे ना, तो गाइस 5 से ज्यादा क्वांटिटी तो हम दे नहीं सकते, है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, इसकी क्वांटिटी हमेशा 5 ही रहेगा, लेकिन अब मुझे वो वैलिडेशन ऐड करना है। देखो सबसे पहले तो गाइस एक अलर्ट इनको मैं कराना चाहूंगा, दैट इज 5 अलाउड। आप कुछ भी लिख सकते हो गैस, मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम 5 अलाउड। उसके बाद हमारा ये जो आइटम वैल है, ठीक है, ये जो आइटम वैल है इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्टाइल करने वाला हूँ। स्टाइल डॉट इसका जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, उसको मैं कर दूंगा रेड। समझ रहे हो, मतलब ये बेसिकली मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही CSS यूज कर रहा हूँ। एंड मैंने ऑलरेडी ये सब के ऊपर वीडियो बनाया गया। जब भी आपको कुछ भी डाउट आए ना, पता क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, सिंपली उसका नाम एंड देन बाय थापा लास्ट में लिख दीजिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, सिंपल। ठीक है, उसी तरीके से मैं चलता हूँ आइटम वेल डॉट, अगेन मुझे स्टाइल करना होगा, नॉट स्टेटस बार। स्टाइल पे चलता हूँ डॉट, इस बार मुझे कलर देना है एंड इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब कलर क्या देना है, इस कलर मुझे इसको कर देना होगा FFF, बेसिकली मुझे व्हाइट कलर कर देना है, सिंपल। कंट्रोल एस हो चुका है। अब एल्स मुझे इंस्टेड ऑफ माइनस मुझे एक उस पर प्लस करना है, सिंपल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको, तो देखो मैक्सिमम 5 अलाउड। ऑल राइट गाइस, ये डायरेक्टली 5 आ गया हमें। ऑल राइट गाइस, कैसे होगा, देखो अगर आइटम वैल की जो वैल्यू है, अगर वो 5 या उससे बड़ा हो, समझ रहे हो, अगर 5 या उससे बड़ा हो तो करना था मुझे, तो बेसिकली मैंने 5 लिख दिया। अब देखो 1 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा 5 के बराबर होने वाला, एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो मैक्स 5 अलाउड, बैकग्राउंड कलर हो गया रेड, टेक्स्ट का कलर हो गया व्हाइट, सिंपल। अब मैं माइनस करूं तो गाइस वो बैकग्राउंड कलर नहीं हटने वाला, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, इन दोनों को करना पड़ेगा कॉपी। यहां पे चलना है, ये जो मेरा एल्स वाला पार्ट है, जी हाँ गाइस, ये जो मेरा एल्स वाला पार्ट है उस पर मुझे चलना है। ठीक इस जगह पे अब मुझे क्या कर देना है, इंस्टेड ऑफ ये जो रेड कलर है उसके बदले गाइस जो एक्चुअल कलर है वो मुझे अब यहाँ पे मेंशन कर देना है, एंड दैट इज योर गाइस सिंपली जो बैकग्राउंड का कलर हो FFF, एंड जो टेक्स्ट का कलर होगा BBLUE, आई मीन 000, दैट इज योर ब्लैक। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 4 5 रेड हो गया, देखो वापस वो जा चुका है, सिंपल है कि नहीं, 5, ये देखो सिंपल। सो गाइस इतना हो गया, एंड वापस 0 करूंगा तो गाइस एक सेकेंड, अब 0 होने पे भी तो मैं अलर्ट दूंगा ना, कि यहाँ पे मैं चलता हूँ 0 पे भी एक अलर्ट दे देता हूँ, नेगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड। आप कुछ भी नेगेटिव वैल्यूज कुछ भी लिख सकते हो गाइस, नेगेटिव, तो सिंपली गाइस आप लिख दीजिए इस तरीके से, नेगेटिव क्वांटिटी नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट एंड अलाउड तो ऑलरेडी है, सिंपल। ठीक है, सो गाइस इतना पार्ट तो कंप्लीट हो चुका। आपने देखा हमने माइनस एंड प्लस का कर दिया, बट गाइस एक प्रॉब्लम इनमें पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसका तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन इस पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो भी इसी को ही होने वाला है। देखो प्लस कर रहा हूं तो भी इसकी क्वांटिटी बढ़ रही, जबकि मुझे तो ग्रीन वाले की क्वांटिटी बढ़ानी थी, समझ रहे हो। तो इसका प्रॉब्लम यही है कि अब इस तरीके से इंडिविजुअली हम वर्क नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का आईडी सेम है, जो टेक्स्ट बॉक्स है ना दोनों का सेम है। सो गाइस अब मैं क्या करना चाहूंगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे जो मेरा पहला वाला है, ठीक है, पहले वाली की टेक्स्ट बॉक्स की आईडी को मैं एज इट इज रख रहा हूं, लेकिन जो मेरा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसकी आईडी को मैं एक 1 इंक्रीमेंट कर रहा हूं। सो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स 1, सिंपल। ठीक है, अब हर बार गाइस डिक्रीज नंबर इंक्रीज नंबर में अलग अलग के लिए तो बार बार कॉल नहीं कर सकता। सो इंस्टेड ऑफ दैट गाइस, जस्ट जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पे कर दिया ना, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, हम जब भी फंक्शन कॉल कर रहे तो मैं एक वैल्यू पास करना चाहूंगा। सो ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसको मैं इसके साथ पास कर देता हूं, एंड आपको एज अ वेरिएबल पास करना है। सो इस तरीके से, ठीक है, एंड सेम आपको इसके साथ भी करना होगा, दैट इज योर इंक्रीज नंबर, है कि नहीं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेम जो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे किया ना, अब यहाँ पे मुझे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 सिंपली टेक्स्ट बॉक्स, एंड यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब इससे होगा ये कि जब मैं यहाँ पे नीचे फैच कर रहा हूँ ना वो डेटा,
तो गाइस अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, INCDEC लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सिंपली। अब इसमें बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू मुझे मिल चुका, तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने लिख दिया, तो ऑटोमेटिक इसकी जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है एंड मैं उसको बहुत ईजिली अब यहाँ पे फैच कर पा रहा हूँ, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे फैच किया, अब जो भी पहला डेटा होगा उसका वो बेसिकली इसके इक्विवेलेंट हो चुका है, दैट इज योर टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स 1, उसकी वैल्यू फैच कर रहा हूँ एंड जो मुझे करना था वो मैं कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ ये देखो गाइस, आप देख सकते हो ये क्लिक नहीं हो रहा है, इस पे एक काम करते हैं, हम इंस्पेक्ट पे चलते हैं एंड एक एरर है, एक भी नहीं 10 एरर दिखा रहा है, क्या एरर है वो देख लेते हैं। कंसोल पे चलता एंड आप देख सकते हो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ नल, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं क्या बता रहे हैं, जैसे बता रहे कि आइटम वेल डॉट वैल्यू। सो देखो गाइस इसका मतलब क्या है, मतलब वैल्यू नहीं मिल रहा, वैल्यू नल है, ठीक है। देखो जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसके साथ हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। जब अब उस फंक्शन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे एंड वो जो वैल्यू है वो अपने आप में ही एक वैल्यू है, तो उसको गाइस हमें इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है, समझ रहे हो। अगर इस सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते तो गाइस फिर वो काम नहीं करता है। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों आइटम वेल एम्प्टी बता रहा था, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट चलता हूँ, ठीक है, अभी देखो कोई एरर नहीं है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे मैंने क्लिक किया तो नेगेटिव क्वांटिटी नॉट अलाउड परफेक्ट एंड प्लस पे क्लिक करता हूँ। ऑल राइट गाइस, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये भी एटलीस्ट वर्क कर रहा है। ऑल राइट गाइस, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नॉट डिफाइंड 178, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नॉट डिफाइंड। गाइस देखो नेगेटिव वाला तो काम कर रहा है, मतलब ये फंडा जो है ना एकदम परफेक्ट है ये। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, ऑल राइट गाइस कैसे काम करेगा, पास तो किया ही नहीं हमने, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब मैंने एक वैल्यू पास किया था, यहाँ पे एक्सेप्ट तो की नहीं ना मैंने, तो इसको करना है कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट। नाउ दिस इज इट गाइस, परफेक्ट। देखो 1 2 3 4 5 से ज्यादा होगा नहीं, रेड माइनस परफेक्ट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि अब इस पे क्लियर, दिस इज इट गाइस, कैसा लगा आपको। देखो सेम पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट नहीं किया हमने, लेकिन अब हम मल्टीपल गाइस हम कर सकते हैं। बस आपको अगर एक और चाहिए तो वापस उसकी आईडी को आप इंक्रीमेंट कीजिए, आईडी चेंज करके आप उसको पास कीजिए एंड बस यही सेम पीस ऑफ कोड एंड इसका आप कितना भी क्वांटिटी अप एंड डाउन कर सकते हो। नाउ सेम गाइस, ये जो प्राइस है जब मैं इस पे करूँ इंक्रीमेंट तो इसकी प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए, तो अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। देखो तो उसका जो प्राइस होगा गाइस वो होगा, आपको देखो यहाँ पे जब भी इस पे मैं करूँ क्लिक तो हमारा ये जो प्राइस है डेट इज आइटम वेल, मैंने ऑलरेडी एक क्लास दे रखा है डेट इज आइटम वेल, इसको मुझे इंक्रीमेंट करना है बाय 15, समझ रहे हो। तो मुझे भी वो दोनों के लिए अलग अलग है ये, तो सेम वही फंडा मुझे अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सबसे पहले तो देखो वापस मुझे टॉप पे जाना पड़ेगा एंड दोनों की क्वांटिटी का अगेन मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। एक का आइटम वेल है राइट, तो दूसरे का मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, आइटम वेल 1। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, एक कॉमा देना है, सिंगल कोट्स पेस्ट। एक सेकेंड क्या हो गया ये, वापस पूरा डिट्टो कॉपी हो गया। बेसिकली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना। तो बेसिकली जितने भी क्वांटिटी आपके सेम कार्ट का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो रहेगा उसमें आपको ये करना ही पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी इस तरीके से मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 आइटम वेल 1, ऊपर जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं, आई मीन नॉट आइटम वेल 1, खाली आइटम वेल है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आपको पता चल गया होगा गाइस मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार सेम पीस ऑफ कोड को लिखना ना पड़े। एक सेकेंड, फिर से सेम वही चीज हो गई यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट की मैंने, सिंपल, ठीक है। तो हर बार हम आईडी चेंज करके इस तरीके से फंक्शन में पास करने का मतलब ये है कि इससे हमें ये पता चले, हमारे कोड को ये पता चले कि हम किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं और किसकी आईडी को चेंज करना है। क्योंकि प्रीवियसली मैं अगर इस पे भी क्लिक करता तो गाइस क्या हो रहा था, वो इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा था। बट नाउ अभी एक का आइटम वेल 1 और टेक्स्ट बॉक्स 1। अब सिंपली गाइस आपको क्या करना, जैसे जैसे आपकी जो वैल्यू वहां बढ़ती है ना, यहाँ पे सिंपली बस आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम वेल, सिंपली इस तरीके से कॉपी की, यहाँ पे भी सेम मैं चलता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सेम रखना है। अभी मैं एक सेकेंड, नॉट आइटम वेल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख रखा आइटम वेल, तो आइटम प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। आइटम प्राइस इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हो। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड ठीक इस जगह पे वापस चलना है, कॉपी करो, यहाँ पे आओ पेस्ट, यहाँ पे आओ पेस्ट। अब ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है कॉपी करके यहाँ पे कर दो पेस्ट
यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है गाइस। अब एक्चुअल में हमें उसकी वैल्यू मिल चुकी है, मतलब ये जो है अब हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, देखो गाइस, सबसे पहले ये जो हमारा आइटम प्राइस है, मतलब जब भी अगर, सबसे पहले तो गाइस मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है। सिंपली सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ कि जब भी इस पर कोई एक बार करे क्लिक तो इसकी जो वैल्यू वो इंक्रीमेंट हो जाए 15 से। सिंपल इंक्रीमेंट हो जाए कितने से, 15 से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा आइटम प्राइस है यहाँ पे चलना है, ठीक। इसके नीचे देखो आइटम प्राइस डॉट इनर एचटीएमएल गाइस मुझे अब यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अब वो कोई वैल्यू तो रहा नहीं। सो इनर एचटीएमएल विल बी इक्वल टू, अगेन मुझे जाना होगा पार्स इंट, सिंपली यहाँ पे चलना है गाइस। इसी को ही डिट्टो आपको अगेन करना है कॉपी एंड यहाँ पे आपको चल के उसको कर देना है +15, सिंपल। कंट्रोल एस सेव, इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, अगर 0 से नहीं है तो ठीक है, ठीक। इसके नीचे मुझे चलना है गाइस। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ -15। तो सिंपल है ना, सेम वही। अगर हम माइनस पे क्लिक करते तो माइनस, प्लस पे क्लिक करते तो +15। कंट्रोल एस सेव, इतनी सिंपल। अब देखो एक सेकेंड, अब दोनों वर्क नहीं कर रहा है, फिर से क्या हो गया देखते हैं गाइस। इंस्पेक्ट पे चलना है गाइस, आप देख सकते हो कुछ वर्क नहीं कर रहा है। एंड दी बेस्ट पार्ट कि हमें वो एरर भी नहीं बता रहा है, ठीक है। अब हमें मुश्किल होने वाला है, मतलब अभी देखो पहले वर्क कर रहा था, एरर ऑब्वियसली अभी जो हमने कुछ 3 न्यू लाइन के जो कोड लिखे उस पर ही होगा, ठीक है। हमने क्या किया, आइटम प्राइस एंड हमने बोला कि आइटम प्राइस डॉट, एक सेकेंड, आइटम प्राइस है तो यहाँ पे आइटम वेल क्या कर रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो आइटम प्राइस मुझे लिखना है सिंपल। अब ये आइटम प्राइस हो चुका है, सेम यहाँ पे भी कुछ, ठीक है। नाउ दिस इज इट, सिंपल कि यूजर ने जो भी ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको मैंने क्या मान लिया है, आइटम प्राइस, उसको मैंने फेच कर लिया है, ठीक है। एंड जब मैंने इसको किया फेच तो बेसिकली ये एक इनपुट की वैल्यू नहीं थी, ये था एक सिंपल पैराग्राफ। और पैराग्राफ के जो डेटा होता है ना, उसको फेच करने के लिए हमें इनर एचटीएमएल यूज करना पड़ता है। तो मैंने सिंपली इनर एचटीएमएल की मदद से उसमें -15 और यहाँ पे +15 ऐड कर रहा हूँ, सिंपल। सो गाइस कंट्रोल एस सेव कर देना है, इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। वापस हम इंस्पेक्ट पे चलते हैं ये देखने के लिए कि वर्क कर रखें। ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो कि वापस नेगेटिव, ऑल राइट, एक सेकेंड, प्लस नेगेटिव, ठीक है गाइस, सब कुछ काम कर रहा है। अगेन कंसोल पे कोई एरर नहीं है एंड फिर भी हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है गाइस। मैं आपको बताना चाहूँगा सब एकदम परफेक्ट है। आइटम प्राइस, यहाँ पे भी आइटम प्राइस, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी वर्क ना करने का एक रीजन आई थिंक मुझे पता चल चुका है एंड दैट इज इनर एचटीएमएल का स्पेलिंग मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जब भी कोई यहाँ पे माइनस पे क्लिक करता है ना, देखो यहाँ पे माइनस पे जब भी करता है कोई क्लिक, तो अगर मैं चलता हूँ console.log पे, सिंपल यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स सी हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। मैंने इसको की रिफ्रेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज इट गाइस। आप देख सकते हो नॉट अ नंबर बता रहा है, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब अगर आप आइटम प्राइस डॉट इनर एचटीएमएल लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये कि ये जो वैल्यू है बेसिकली 0.00 वो मुझे मिलना ही चाहिए गाइस, मिलना ही चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा मैंने, दैट इज इनर एचटीएमएल का। तो कंट्रोल डी जहां है बेसिकली वो HTML है, L कैपिटल, दिस इज इट गाइस। बेसिकली L कैपिटल होना था। अब आप देख सकते हो, अब गाइस ये होना ही होना। देखो 3 2 1 एंड बूम गाइस, 15 30 परफेक्ट, 45 माइनस करता हो तो 30, देखो यहाँ पे वैल्यू भी आ रहा है। उसी तरीके से 15 0 15 30 40 45 मैक्सिमम इतना। सो गाइस ये दोनों इंडिविजुअली अपना वर्क परफेक्टली कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि जब इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसकी प्राइस बढ़े और साथ ही साथ गाइस इसका भी प्राइस बढ़ जाए। मतलब जब भी मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं ना, तो जिस क्वांटिटी को मैं क्लिक कर रहा हूं उसका प्राइस बढ़ जाए और साथ ही साथ टोटल अमाउंट पे भी प्राइस हमारा बढ़ जाना चाहिए, सिंपल। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, मुझे इसका डेटा फेच करना होगा, दैट इज प्रोडक्ट अमाउंट। तो प्रोडक्ट अमाउंट पे गाइस देखो मैं चलता हूं सिंपली एंड आई थिंक प्रोडक्ट अमाउंट मैंने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, प्रोडक्ट अमाउंट मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो इसको मैंने गाइस स्पैन टैग दे रखा है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इसको मैंने स्पैन टैग दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ आईडी दी नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक आईडी देता हूँ, दैट इज प्रोडक्ट अंडरस्कोर, मैं लिख देता हूँ टोटल अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो ये शिपिंग चार्ज है ना, मुझे यहाँ पे भी स्पैन टैग यूज करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से स्पैन टैग, ठीक है, एकदम परफेक्ट आपको लिखना है गाइस। और क्लोज तो जरूर करना, आपने देखा गाइस इससे पहले क्लोज नहीं किया था और क्या हाल हो गया था हमारा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं आईडी लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से शिपिंग अंडरस्कोर चार्ज, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, देखो
सबसे पहले अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट टोटल अमाउंट। बहुत सिंपल है गाइस, जब भी नेगेटिव पे कोई करता है क्लिक तो माइनस हो जाना चाहिए। सो मैं चलता हूं एकदम टॉप पे। जी हाँ गाइस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से भी ऊपर टॉप पे मुझे चलना है। यहाँ पे मैं चलता हूं वेर, इस तरीके से प्रोडक्ट टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड इस तरीके से मैंने कर दी पास। ठीक है, सिंपल। अब इसको मैं करता हूं कॉपी, अगर नेगेटिव है तो गाइस डिट्टो इसी को मैं कर लेता हूं कॉपी, एंड ये जो मेरा था प्रोडक्ट टोटल अमाउंट, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, एंड आइटम प्राइस के बदले इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दी, सिंपल। अब हमारा जो प्रोडक्ट टोटल का इनर एस्टिमेट है गाइस, उसकी वैल्यू हमेशा कम होता रहेगा। अब ठीक इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं सिंपल सा। यहाँ पे चल के गाइस जब भी कोई प्लस कर दे तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए 1 से, सिंपल। इतना सिंपल था। रिफ्रेश कर तो ध्यान से देखो, प्लस बूम गाइस, यहाँ पे देखो 15, फिर से बूम गाइस देखो 30, तो 15 ये अपने जगह एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे 30 और 15 45, तो अब माइनस कर दूंगा, यहाँ पे 0 30, यहाँ पे टोटल 30। कैसा लगा? अब परफेक्ट। अब उसी तरीके से गाइस जो टोटल अमाउंट है मुझे क्या करना है, टोटल अमाउंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट प्लस शिपिंग चार्ज, इन दोनों का। सो आई नो गाइस इसमें बहुत सारे मैथ यूज हो रहा है, तो अब करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये तो फिर भी सिंपल है, बेसिक है, जहां मैं आपको प्योर जावास्क्रिप्ट बता रहा हूं। गाइस कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चंस कभी कभी, राइट। सो गाइस सिंपली अब मुझे इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है उसको पहले फेच करना होगा। तो देखो, तो ये जो है हमारा बेसिकली वो है टोटल अमाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कार्ट अमाउंट है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, देखो ये जो टोटल कार्ट अमाउंट है, यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस, और इसकी को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कुछ इस तरीके से है, और राइट नहीं, कुछ वो इस तरीके से है बेसिकली। ठीक है, अब ठीक वापस इसके नीचे मैं चलता हूँ, क्या करता हूँ, वेयर टोटल कार्ट अमाउंट विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, टोटल कार्ट अमाउंट, परफेक्ट। लेकिन उससे पहले मुझे एक और चाहिए गाइस, इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ, एंड आई नो आप गेस कर चुके हो, एंड दैट इज कि गाइस मुझे शिपिंग चार्ज भी तो चाहिए। शिपिंग जो चार्ज है इसको भी मैं कर लेता हूं कॉपी, क्योंकि उसका टोटल है ना वो, तो बेसिकली तो यहाँ पे चलता हूं, यहाँ पे सिंपली शिपिंग चार्ज मुझे मिल चुका है, तो सिंपली गाइस शिपिंग चार्ज को भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो टोटल अमाउंट बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं वापस कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो तो मेरा जो टोटल कार्ट का अमाउंट है गाइस, इसको मुझे 2 बार कॉपी करना होगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, एंड वापस पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली टोटल कार्ट अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट अमाउंट, और ये जो भी है शिपिंग चार्ज, तो प्रोडक्ट टोटल अमाउंट तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कर ही दिया है। उसी तरीके से शिपिंग चार्ज को मुझे करना है कॉपी, %, आपको लिखना ही पड़ेगा, एंड देन पेस्ट। दिस इज इट, इतना सिंपल था। अब वापस इसको कॉपी करो, एकदम नीचे जहां पे इंक्रीमेंट वाले पे भी इसको कर दो पेस्ट। अब अगर आप रिफ्रेश करोगे तो गाइस देखो 165 इन दोनों का टोटल, वापस 80। ये देखो कैसा लगा आपको, मतलब यहाँ पे आप एक चेंज करने पे गाइस इसकी क्वांटिटी बढ़ रहा है, इसकी भी क्वांटिटी घट रही बढ़ रही है, वापस इसका क्वांटिटी घट रहा बढ़ रहा है। इसका मतलब एक फंक्शन से हमने सिर्फ 2 ही फंक्शन कॉल किया, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। गाइस हम कितना कुछ कर पा रहे हैं, तो गाइस इतना ही था। अब अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो दिस इज इट गाइस, आप देखो ये हमेशा इन दोनों का टोटल ही रहने वाला है। फिर से नेगेटिव, इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू कम, एंड देन इसकी भी वैल्यू कम हो चुकी, तो है ना ये ऑसम। नाउ गाइस सिर्फ एक चीज रह गया, दैट इज योर डिस्काउंट कोड, एंड बिलीव मी डिस्काउंट कोड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने बोल दिया दैट इज कोड इज थापा। सो गाइस अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है कि नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि गाइस आप वीडियो थोड़ी देर आप पॉज करो और खुद से सोचो कि आप ये खुद से कैसे कर सकते हो। कि मतलब अगर यहाँ पे थापा लिख के कोई अप्लाई पे क्लिक कर देना तो इसकी वैल्यू -15 हो जानी चाहिए। बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गाइस यूजर ने यहाँ पे क्या लिखा है उसको हमें फेच करना है, उसको हमें चेक करना है क्या वो इक्वल टू थापा है या नहीं। अगर वो इक्वल टू थापा है तो हमें इसकी वैल्यू फेच करके उसमें -15 करके इसकी वैल्यू को टोटल अपडेट कर देना है। दिस इज इट। एंड अगर कुछ भी फॉल्स होता है तो ये जो कोड इस थापा के बदले गाइस हमें एक एरर थ्रो करना होगा, दैट इज इट इज एन इनवैलिड कोड एंड द एक्चुअल कोड इज थापा। तो ये आपको करना है गाइस, आप सोचो कैसे कर सकते हो। बिलीव मी गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले गाइस मुझे इसकी आईडी चाहिए। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले जो डिस्काउंट कोड है ना मुझे इसकी आईडी चाहिए। एंड उससे भी पहले कि डिस्काउंट कोड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जब भी कोई अप्लाई पे करेगा क्लिक तो मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, दैट इज योर डिस्काउंट कोड। लेकिन उससे पहले हमारा ये जो इनपुट फील्ड है इसको मैंने एक आईडी दे रखा, दैट इज योर डिस्काउंट कोड 1। जी हाँ गाइस, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ वापस। ठीक है, यहाँ पे देखो वेयर मैं सिंपली डिस्काउंट कोड लिख देता हूँ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय आईडी, इस तरीके से डिस्काउंट कोड 1 मुझे वैल्यू मिल चुका। एटलीस्ट यूजर ने अब वहाँ पे क्या इंसर्ट किया उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, डिस्काउंट कोड पे मुझे मिल चुका है। ठीक, इसके नीचे मैं चलता हूँ, इसके नीचे मुझे आना है। देखो गाइस, लेट, आपको याद है मैंने वहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, दैट इज जब भी उस पर कोई करेगा क्लिक तो ये जो डिस्काउंट कोड करके जो है गाइस वो कॉल होने वाला है बेसिकली, सिंपल। ठीक है, एंड यहाँ पे एक काम मैं करना चाहूँगा, दैट इज डिस्काउंट, मैं सिंपली लिख देता हूँ कोड। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया। एंड ये जो डिस्काउंट कोड है बेसिकली ये वो है जब यूजर, एक सेकेंड, ये देखो, जब यूजर क्लिक करेगा ना अप्लाई नाउ पे तो ये फंक्शन कॉल होगा। मैं सिंपली इस तरीके से लिखा, लेट की लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली गाइस इसको जूम कर देता हूं मैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉन्स्ट डिस्काउंट कोड विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन। देखो बहुत सिंपल है, अब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दैट इज, सबसे पहले तो गाइस मुझे क्या करना है, ये जो हमारा टोटल अमाउंट है, टोटल कार्ट का जो अमाउंट है उसको मुझे फैच करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, तो देखो टोटल अमाउंट करेंट, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, विल बी इक्वल टू पार्स इंट, नॉट पार्स राइट, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। मैं चलता हूँ पार्स इंट, ठीक है, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। तो बेसिकली जो हमारा एक्चुअल टोटल कार्ट का अमाउंट है वो मुझे मिलना चाहिए। तो जो भी करेंट अमाउंट है मैंने फेच कर लिया, मतलब हमारा ये जो टोटल करेंट अमाउंट है उसको मैंने फेच कर लिया और स्टोर कर दिया टोटल अमाउंट करंट में, है कि नहीं, क्योंकि अगर वो थापा से मैच करता तो उस टोटल में मुझे -15 करना है, इसलिए मैंने इसको फेच करके रख लिया, सिंपल। अब देखो गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, इफ अगर हमारा ये जो डिस्काउंट कोड है उसकी जो वैल्यू है अगर वो थापा से मैच करता है, यहाँ पे इफ अगर हमारा वो जो कोड है इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू, गाइस आपको स्ट्रिंग लिखना है थापा इस तरीके से, अगर वो मैच कर गया ना, सो लेट क्या करना है गाइस, मुझे एक न्यू टोटल बना रहा हूं मैं गाइस, न्यू टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू, देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है, दैट इज ये टोटल करंट अमाउंट जो हमें मिला था उसमें मैं माइनस कर दूंगा 15। सिंपल, इतना ज्यादा सिंपल था ये। अब हमारा ये जो टोटल कार्ट अमाउंट है ना, इसको मैंने की कॉपी, यहां पे मैं चलता हूं, डॉट इनर एचटीएमएल विल बी इक्वल टू, अब हमारा ये जो नया टोटल जो मैंने क्रिएट किया वो यहां पे आ जाएगा, सिंपल। मतलब अगर थापा है तो गाइस मैंने क्या किया, ये वैल्यू फैच की, यहां पे किया फैच, लिखा मैंने, उसमें मैंने माइनस कर दिया 15 और उसको एक नए वेरिएबल में असाइन कर दिया, दैट इज न्यू टोटल अमाउंट। अब वो हमारा करंट अमाउंट बन गया ना, तो हमारा ये जो एक्चुअल वैल्यू है जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ टोटल कार्ट अमाउंट डॉट इनर एचटीएमएल, उसको मैंने अपडेट कर दिया, हमारा ये नया टोटल अमाउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग 15 रुपीज जो भी है डॉलर। ठीक है, इस तरीके से गाइस मेरा ये काम हो गया। अब अगर एल्स पे मैं चलता हूं ना, तो एल्स पे गाइस मुझे एक एरर थ्रो करना है और वो एरर होगा गाइस ये जो मेरा स्मॉल वाला है, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मैंने स्मॉल में लिखा होगा कुछ, ये देखो एरर थ्रो, इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां पे मैं आता हूं सिंपली, ठीक इसके नीचे। ठीक है, यहां पे गाइस मैं लेट एरर थ्रो विल बी इक्वल टू, अगेन डॉक्यूमेंट आपको लिखना होगा, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहां पे मैं चलता हूं एरर थ्रो, सिंपल इस तरीके से। यहां पे देखो गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एंड दैट इज कि ये जो मेरा एरर थ्रो डॉट इनर एचटीएमएल विल बी इक्वल टू, मुझे क्या लिखना है, सिंपली ट्राई अगेन, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, इट्स टोटली अप टू यू, ट्राई अगेन इस तरीके से लिख देता हूं, कंट्रोल एस सेव, एंड इफ यू वांट इतना ही रहने देते। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब इसी को वापस मुझे कॉपी करना है, अगर उसने सही लिख दिया तो यहाँ पे गाइस मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली लिख दूंगा हुर्रे कोड इज वैलिड लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोड इज वैलिड, दिस इज इट गाइस, हमारा पार्ट एकदम कंप्लीट हो चुका है गाइस, हमारा पूरा कोड एकदम बन के रेडी है। रिफ्रेश में करता हूँ, देखो गाइस प्लस 15 हो गया, यहाँ पे 15, यहाँ पे इन दोनों का टोटल 65, वापस प्लस 30 इन दोनों का टोटल 80, यहाँ पे प्लस करता हूँ 15, इन दोनों का टोटल 15, दिस इज इट। एंड आई थिंक जब आपने गैस किया नहीं यार मुझे एक नहीं चाहिए, आपने नेगेटिव किया, वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, यहाँ पे भी माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस। एंड अगर आपको उसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो सबसे पहले तो ये, अगर मैं थापा के बदले विनोद लिख दूँ, ठीक है, और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो बूम गाइस, अब आप देख सकते हो ट्राई अगेन वैलिड कोड इज थापा। ठीक है, थापा अगर है वैलिड कोड तो THAPA, एंड यहाँ पे जो $95 है देखो 3 to 1 एंड बूम गाइस
ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये माइनस नहीं हुआ है। ऑल राइट, मैं एक्चुअली बताना चाहूंगा क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, देखो हमने क्या बोला कि अगर डिस्काउंट कोड ट्रिपल इक्वल टू थापा। ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ये डिस्काउंट कोड है वो क्या, वो एक इनपुट फील्ड है। ठीक है, अगर मैं सिंपली आईडी से फेच करता हूं ना तो गाइस मुझे क्या मिलने वाला है, ये कंप्लीट इनपुट मिलने वाला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट आई वांट कि उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, एंड आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे वैल्यू, फिलहाल अभी हमने वैल्यू कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें वैल्यू बाय डिफॉल्ट मिल रहा होता है बैक एंड में। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि हमारा इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है डॉट वैल्यू अगर वो इक्वल होता है थापा के, अब ये चलना ही चलना है। प्लस 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 कर देता हूं, यहाँ पे डिस्काउंट पे मैं चलता हूं, फिलहाल मैं रॉन्ग लिख देता हूं कुछ भी, तो आप देख सकते हो वैलिड कोड इज थापा। तो थापा अगर मैं लिखता हूं सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो माइनस हो गया यहाँ पे। हुर्रे, वैलिड कोड इज कोड इज वैलिड। एक सेकेंड, मैंने वी कैपिटल लिखा है कुछ तो भी। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं, रिफ्रेश, सब कुछ गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे चलता हूं और मैं लिख देता हूं थापा। सो गाइस 140 है, होना चाहिए 125, परफेक्ट 125, हुर्रे कोड इज वैलिड। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बेस्ट पार्ट है कि गाइस एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जहां मैंने आपको दिखाया कि आप कितना ब्यूटीफुली एलिगेंट, स्वीट, सिंपल एड टू कार्ट का पेज क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्योर जावास्क्रिप्ट। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि इससे आपका ये प्रैक्टिस हो जाता था कि आपको जावास्क्रिप्ट कितना आता है। गाइस आप देख सकते हो हमने सिंपली 2 कोड की मदद से कितना कुछ किया। हालांकि अगर हम बैक एंड यूज करते इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, वो आगे मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड प्योर जावास्क्रिप्ट ये किस तरीके से होता है गाइस वो मैंने आपको आज बता दिया। ठीक है, एंड आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। सोर्स कोड कैसे पाना उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।